हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू सीरीज के साथ हाजिर हूँ जो न्यूली रिलीज तो है ही, पर इसके साथ साथ आपको काफी पसंद आने वाला है। कॉमेडी और रोमांस से भरपूर ये कहानी हमारी मेन लीड किनेची और हमारे हीरो बायहन की है, जो हाई स्कूल में तो क्लोज फ्रेंड्स थे, पर 8 साल के बाद ऐसे मिलते हैं जैसे वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हो। तो चलो गाइस, अब हमारे फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट नैरेटिव वॉइस से होता है, जिसमें हमारी मेन लीड हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। मेरा नाम किनेची है और इस वक्त सिस्टमिक लूपस डिजीज को झेल रही हूँ। बिसाइड दिस मैं एक रोमांस कॉमिक ऑथर हूँ। मेरा मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद की लाइफ से है। नैरेटिव वॉइस खत्म होती है और हम किनेची को किसी से कॉल पे बात करता हुआ सुनते हैं। आज का टास्क मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसको आज ही अकम्प्लिश करके रहूंगी। एंड वो बोला, बॉस बाहर सारा इंतजाम हो चुका है, पर नर्सिस की नजरों से बच के रहना क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल में उनका राउंड चल रहा होगा। किनेची बहुत ही चालाकी के साथ सबकी नजरों से बचते हुए हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी, पर एट लास्ट नर्स स्टेशन पर उसे नर्सिस ने देख लिया और अब उनसे भागते हुए अपनी जान बचाती है। सबको चकमा देने के लिए काफी नोटी एक्ट्स कर रही थी। दूसरी तरफ इसका असिस्टेंट स्टिल इससे कॉल पर था कि तभी उसे चीफ एडिटर की कॉल आई। मिस्टर चैनमिन, उसे यहाँ पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? वो बोला, बस 15 मिनट्स। यहाँ पे हमें चीफ एडिटर लिन को दिखाया जाता है, जो कि वेट करने के लिए क्लाइंट से माफी मांग रही थी क्योंकि किनेची कॉमिक्स ड्राफ्ट लेकर अभी तक वहाँ नहीं पहुँची और वो सभी क्लाइंट्स उसका वेट कर रहे थे। सीन किनेची पर आता है, जो कि हॉस्पिटल से भागने के लिए दीवार पलागने की कोशिश कर रही थी। तभी हमारे मेन लीड बायहन की एंट्री होती है, जो कि इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर था। किनेची तो उसको देखकर काफी शॉक हो गई। क्या ये बायहन है? नहीं, ये बायहन कैसे हो सकता है? फिर उसकी नजर बायहन के कार्ड पे पड़ी और अनफॉर्चुनेटली ये उसका ओल्ड क्लासमेट बायहन ही था। इसी सोच में उसे अपना आप तो भूल ही गया था और दीवार से नीचे गिरने लगी। यहाँ उसे अपने स्कूल डेज याद आए, जब वो स्कूल से भागने के लिए दीवार क्रॉस कर रही थी, मगर गिरते हुए उसे बायहन ने बचा लिया। अब वो नीचे गिर जाती है और बायहन से कहने लगी, तुमने मुझे कैच क्यों नहीं किया? जिस पे वो बोला, अपनी स्ट्रीट की हर एक दीवार पर तो तुम चढ़ चुकी हो। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बार वॉल क्रॉस करने में तुम फेल हो जाओगी। आफ्टर दैट जल्दी से उठते हुए वहाँ से भागते हुए कहने लगी, डॉक्टर आपने मुझे गलत समझ लिया होगा, मैं वो नहीं हूँ जो आपको लगता है। और बायहन उसको शर्ट से पकड़ते हुए बोला, किनेची तुम्हें क्या डिजीज है और यहाँ से ऐसे क्यों भाग रही हो? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ये धीमी आवाज में खुद से बोली, तो ओल्ड क्लासमेट तुम्हें आज भी मैं याद हूँ। अब उसके पास भागने का कोई और चांस नहीं था, इसलिए बायहन के सामने एक्टिंग करते हुए कहने लगी, मेरी कंपनी ने मुझे बहुत अर्जेंटली बुलाया है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखो ये फाइल, ये आज ही पहुंचानी बहुत जरूरी है। आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतनी मिन्नतें करने के बाद बायहन राजी तो हो गया, मगर कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और प्रॉमिस लिया कि काम खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ ही वापस आओगी। इनको जाते हुए हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड लुयान देख लेता है और खुद से ही बोला, क्या ये बायहन ही किसी वुमेन के साथ था? मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया? यहाँ किनेची बायहन के क्वेश्चन से बचने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो मुझसे पास्ट के बारे में कुछ ना पूछ ले। वो जब भी कुछ पूछने वाला होता है, किनेची बीच में ही रोक देती है। तभी उसे लुयान की कॉल आती है, जो कह रहा था, तुम्हें हो क्या गया है? आज तुमने यहाँ मुझे किसी लड़की के लिए छोड़ दिया। पर बायहन उसकी बात सुने बगैर कॉल काट देता है एंड इसके बाद किनेची से उसके जॉब के बारे में पूछ रहा था, जिस पे वो बताती है, मैं एक कॉमिक हाउस में मामूली सी असिस्टेंट हूँ जो किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं। एंड वो बोला, अगर तुम एक मामूली सी असिस्टेंट हो और किसी के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं, तो तुम्हारा जाना इस मीटिंग में इतना जरूरी क्यों है? देन वो कहती है, क्योंकि मैं ट्रस्टेबल असिस्टेंट हूँ, इसलिए प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट्स मेरे पास है। बायहन कह रहा था, मैं जानता हूँ तुम्हारा ऑथर बनने का ख्वाब भी जरूर पूरा होगा। 8 साल गुजर गए मगर तुम्हारा ख्वाब आज भी नहीं बदला, वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एंड किनेची कहती है, बदले तो तुम भी नहीं, आज भी वैसे ही पैशनेट हो जैसे तुम पहले थे। अब तक तो शादी भी कर ली होगी, बल्कि अब तो तुम्हारे प्यारे प्यारे से बच्चे भी होंगे। आफ्टर दैट ये लोग कंपनी पहुँचे और चैनमिन ने किनेची के लिए पहले से ही ड्रेस रेडी कर रखा था। यहाँ चैनमिन भी पूछता है, बॉस तो ये डॉक्टर अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारा क्लास फेलो निकला? वो बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम बाय चांस मिले, वरना तो कभी आमना सामना भी ना होता। देन वो पूछने लगा, मगर आपने डॉक्टर बायहन से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? एंड किनेची कहती है, अगर उसे पता चल गया कि मैं एक फेमस ऑथर हूँ तो कहीं मुझसे उधार मांगना ही ना शुरू कर दे। उसकी बुराई करने में इतना खो गई थी कि पीछे बायहन खड़ा है उसे ये भी नहीं पता चला। चैनमिन उसे इशारों में बताने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो अपने ही सुनाती रही। एट लास्ट बोला, तुम्हारी लिपस्टिक स्मज्ड हो गई है, जिसे देखने के लिए किनेची ने जल्दी से सेल फोन निकाला एंड फोन में उसे पीछे ही खड़ा बायहन नजर आया।
इसके बाद वो एक्टिंग करते हुए ऐसा दिखा रही थी जैसे वो चैनमिन की एम्प्लॉय हो। चैनमिन भी एक्टिंग करते हुए बोला, मीटिंग रूम में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ये ड्राफ्ट्स लेकर जल्दी से वहाँ पहुँचो। यहाँ बायहान भी उसे कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना, मेरे साथ ही वापस जाओगी। नेक्स्ट सीन में वो क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देती है और यहाँ बायहान रिसेप्शनिस्ट से उसके बारे में पूछ रहा था, जहाँ उसे पता चला कि किनेची एक फेमस कॉमिक ऑथर है और उसने अपना प्रोफेशनल नाम बाय की गुरु रखा है, यानी कि उसने अपने नाम के साथ बायहान का नाम भी अटैच कर रखा था। सिर्फ यही नहीं, उसके फॉलोवर मिलियंस में हैं और उसके कॉमिक्स टॉप पर चल रहे थे और हमारी कंपनी ने उसके साथ प्रमोशन के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आफ्टर दैट उसे प्रेजेंटेशन देते हुए बायहान बाहर से ही देखने लगा एंड पास्ट को याद करता है जब किनेची बहुत ज्यादा कॉमिक्स पढ़ती थी। कॉमिक ऑथर बनने का उसका सबसे बड़ा ख्वाब था, इसीलिए बायहान उसको मिस ड्रीमर कहता था। उसे देखते हुए पास्ट की बातों को सोचकर मुस्कुराता है। यहाँ किनेची की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई और काफी बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया। अगले सीन में वो तीनों हैप्पी होकर बाहर आ रहे थे और किनेची कहती है अब तो मैं अपने इकलौते सन का कॉन्सर्ट देखने भी जा सकूंगी। वहीं सामने खड़ा बायहान बोला, तो तुम्हारा एक बेटा भी है। किनेची को तो पता भी नहीं था कि ये बोल कौन रहा है, मगर उसकी तरफ देखे बगैर जवाब देती है, मैं उसकी सिंसियर फैन हूँ लाइक अ मदर, इसलिए उसको मेरा बेटा ही समझ लो। नजरें उठाकर ऊपर देखती है और पता चला कि ये तो बायहान है। साथ ही बोली, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? एंड वो कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था काम खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी, अब अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो चलो मेरे साथ। चीफ एडिटर लिन बोली, तुम हो कौन जो किनेची को जबरदस्ती साथ लेकर जा रहे हो? तभी बायहान उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और ऐसा लग रहा था कि लिन पहले से ही उसे जानती थी और अजीब नजरों से किनेची की तरफ देखने लगी। वो भी इशारों में इसे बात छुपाने को कहती है। आफ्टर दैट लिन बोली, डॉक्टर बायहान किनेची अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो आपके साथ नहीं जाएगी और चैनमिन आपके साथ जाकर हॉस्पिटल के सारे बिल्स भी पे कर देगा। इसके बाद चैनमिन उसे अपने साथ ले गया और किनेची फनी वे में बाय बाय करती रही। उसके जाने के बाद लिन बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बायहान वापस आ गया? तो मिस किनेची अपने पहले प्यार से 8 साल के बाद मिलकर तुम्हें कैसा लगा? एंड वो कहती है, मैं उसके सामने एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही हूँ और मुझे उसके लिए स्ट्रेंजर ही रहने दो। देन लिन बोली, इस वक्त तुम मुझे किसी डरपोक लव रैट की तरह लग रही हो जो फ्लर्ट करने के बाद भाग जाती है। इतने सालों से तो तुम उसको भुला नहीं सकी और अब जब वो वापस आ गया है तो तुमने उसकी तरफ पीठ ही फेर दिया। कम से कम उसको अपने 8 साल पहले गायब होने की वजह ही बता दो। किनेची पास्ट को सोचते हुए कह रही थी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, मुझे क्या पता था कि मैं ऐसे बीमार हो जाऊंगी। अब तो मुझे अपने लास्ट वर्ड्स भी याद नहीं थे, तो मैं बायहान से मिलने कैसे जाती? पर अब मैं उसे कह दूंगी कि मुझे सिस्टमिक लूपस है, जिसकी वजह से मैं 8 साल पहले के बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ। ऐसे उसको मेरे लिए सॉरी फील होगा और मुझसे पास्ट के बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे डिजीज के बारे में तुम्हारे और चैनमिन के अलावा किसी और को पता चले। 8 साल हो गए हैं, मैं सनलाइट को एंजॉय नहीं कर सकती, थकन मुझे महसूस नहीं होती और मैं जो खाना चाहती हूँ वो खा नहीं पाती। इसकी बातें सुनकर लिन भी इमोशनल होकर इसको हक कर देती है। दूसरी तरफ बायहान चैनमिन से किनेची के बारे में पूछ रहा था, जिस पे वो बताता है, मैं किनेची का बहुत बड़ा फैन हूँ और हम एक इवेंट पर मिले थे, मगर फिर वो कहीं गायब हो गई थी। बायहान धीमी आवाज में बोला, उससे सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पर फॉर्चुनेटली मिस्टर चैनमिन एक बार फिर से किनेची से मिला। बिल पे करने के साथ साथ वो डॉक्टर बायहान को अपने साथ वीचैट पर ऐड होने को कह रहा था, क्योंकि अब से किनेची का ख्याल रखने वाला चैनमिन था और डॉक्टर की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इसके बाद बायहान उसके बारे में सोचते हुए खुद से कहता है, वो तो कह रही थी मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और इतनी फेमस ऑथर निकली। तभी उसे एक नर्स पेशेंट के पास बुलाती है जो हॉस्पिटल से भागना चाह रही थी। बायहान जल्दी से उसके पास जाता है और हॉस्पिटल से भागने की वजह पूछने लगा, जिस पे वो बताती है, मैंने गुरु बायकी की आर्ट क्लास लेने का चांस जीत लिया, मगर ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। फिर बायहान उसको अपनी और किनेची की पिक्चर्स दिखाते हुए कहने लगा, तुम्हारी गुरु बायकी मेरी ओल्ड क्लासमेट है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए उसकी क्लास लेने जाऊंगा और तुम्हारे लिए उसका ऑटोग्राफ भी लेकर आऊंगा। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं लुयान उस लड़की के बारे में पूछने के लिए बायहान के पीछे भागता है। अगर वो बोला, तुम्हारी कोई शिफ्ट नहीं है क्या, जाकर अपने क्लाइंट्स को डील करो। वो लड़की मेरी ओल्ड क्लासमेट थी, उसे हेल्प चाहिए थी और मैंने बस उसको फेवर किया। लुयान उसके हाथ में पेशेंट की दी हुई कॉमिक बुक देखता है और फिर उसका मजाक उड़ाने लगा। आफ्टर दैट बायहान वो रोमांटिक कॉमिक पढ़ता है जिसमें किनेची ने अपने और बायहान के बारे में लिखा था, मगर कैरेक्टर के नेम्स चेंज कर दिए थे। एंड ये इतना रोमांटिक था कि बायहान को पढ़ते हुए भी शर्म आ रही थी। कॉमिक बुक से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता है, मगर स्टिल उसी को ही सोचता रहा और खुद से कहने लगा,
मिस किनेची, तुमने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दे दिया। सीन किनेची पर आता है जो कि आज बहुत खुश थी और अपने फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट देखने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट सीन में वो लिन और चनमिन के साथ कॉन्सर्ट देखने के लिए पहुंच गई। यहाँ लोयान भी बायहान को कॉन्सर्ट देखने के लिए जबरदस्ती ले आया था। कॉन्सर्ट के दौरान लोयान की नजर लिन पर पड़ी जो काफी इंजॉय कर रही थी और फिर उससे फ्लर्ट करने लगा। दूसरी तरफ किनेची ने भी गलती से लेमन सोडा की जगह अल्कोहल ड्रिंक कर लिया था जो अब इसे काफी भारी पड़ने वाला है। यही हम एक लड़की को चनमिन पर भी फ्लैट होता देखते हैं, मगर ऐसा लगता है वो इसे पहले से ही जानती थी। सीन लुयान पर आता है जो कि वॉशरूम में था और लिन भी बाय मिस्टेक वहां पहुंच गई। काफी ड्रंक थी और लुयान को देखते ही उसकी चीक्स पकड़ लिए। कभी उसको हैंडसम कहती है तो कभी क्यूट। वो बेचारा तो खुद भी इसको इस हाल में देखकर काफी डर गया था। इसी दौरान लिन ने उसके ऊपर वॉमिटिंग भी कर दी। तो बाहर किनेची और बायहान का भी एक बार फिर से आमना सामना होता है और एक दूसरे को देखते ही उन्हें स्कूल डेज भी याद आने लगे। पर बायहान उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आज से 8 साल पहले तुम मुझे एक बार छोड़कर जा चुकी हो, अब मैं तुम्हें वो चांस दोबारा नहीं दूंगा। एंड उसे झूठ बोलने के लिए लिटिल लायर भी कहता है। तभी किनेची उसका हाथ पकड़कर भागते हुए उसे बाहर ले गई। यहाँ चनमिन भी उसको जाते हुए देख लेता है मगर रोक नहीं पाता क्योंकि उसको अपने ओल्ड फ्रेंड्स ने घेर रखा है। नेक्स्ट सीन में हम किनेची को बायहान के रूम में सोया हुआ देखते हैं एंड उसके क्लोथ्स भी फ्लोर पर पड़े हुए थे। बायहान उसको देखते हुए कह रहा था, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया लिटिल लायर। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम किनेची को फ्रेश मूड में जागता हुआ देखते हैं। बायहान भी उसके साथ ही बेड पर लेटा हुआ उसे देख रहा था, पर किनेची उसको देखकर बोली, तो आज फिर से तुम मेरे ख्वाब में आ गए, कितना याद किया था मैंने तुम्हें। उसे लग रहा था कि हमेशा की तरह मैं बायहान को आज भी ख्वाब में ही देख रही हूँ। बट जैसे ही बायहान को टच किया जोर की चीखें मारने लगी क्योंकि वो तो रियल में बायहान के पास थी। एंड वो बोला, इसमें मेरी क्या गलती, तुम रात को ड्रंक थी और जबरदस्ती मेरे साथ मेरे घर आ गई। आफ्टर दैट जब किनेची ने देखा कि उसने क्लॉथ्स भी नहीं पहने हुए तो और भी गुस्सा होने लगी और बोली, तुमने मेरा फायदा उठाया है ना, तुम कितने बुरे इंसान हो। एंड बायहान भी उसको चिढ़ाने के लिए बोला, तुम खुद ही क्यों नहीं याद कर लेती कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। किनेची उसको पुलिस की धमकियां दे रही थी मगर उसको और परेशान करने के लिए बायहान उसको किस भी कर देता है। इस पे किनेची तो उसको पीटने लगी और फिर भागते हुए खुद को वॉशरूम में लॉक कर दिया। यहाँ बायहान कल रात के बारे में सोचने लगा। किनेची उसके चीक्स पकड़ते हुए कह रही थी, तुम तो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे ना, तो यहाँ कैसे आ गए, हम किसी बार में हैं क्या। ओह नो, अगर मेरे डैड ने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे, चलो यहाँ से। तभी वो बायहान का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई और यहाँ भी वो काफी क्यूट एक्ट करती है। नॉन स्टॉप बायहान को अपनी सेल्फी बनाने को कह रही थी। अगले सीन में बायहान उसको अपने घर ले आया लेकिन ये इसे काफी महंगा पड़ गया था। कभी बायहान को बुरी तरह से मारती है तो कभी उसके सामने अपने क्लोथ्स उतार रही थी और बेचारा बायहान उसको रोकने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि उसने अपने साथ साथ बायहान को भी बाथ टैब में धकेल कर गीला कर दिया था। काफी मुश्किल से बायहान उसे अपनी शर्ट पहनाकर उठाकर बेड पर लाता है और उसे सोने को कह रहा था। फिर किनेची उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और कंटिन्यूसली यही कहते कहते वो सो भी गई। इस पे बायहान कहता है, अगर तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती थी तो तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा। एंड उसे किस करते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ तुम्हें वापस अपनी लाइफ में ले आऊंगा। यहाँ किनेची भी वॉशरूम में वही किस का निशान देखती है और चीखते हुए कहने लगी, बायहान तुमने मेरे साथ क्या किया है। बट उसको तो इस सब में काफी मजा आ रहा था क्योंकि वो जानता है कि किनेची आज भी उसे ही प्यार करती है मगर वो शो नहीं करती। इसके साथ ही बोला, अगर मैं कहूँ कि कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर लोगी, बल्कि कल रात तो तुमने मेरे साथ बुरा किया है और तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर उसके कपड़े देते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए वॉश कर दिए थे, और किनेची लेते हुए उसको जोर से हिट करती है। थोड़ी देर के बाद उसे उसका फोन देता है जिस पर लिन की कॉल आ रही थी और किनेची फिर से लेते हुए उसको जोर से हिट कर देती है। चैनमिन ने मिस लिन को पहले से ही बता दिया था कि कल रात को किनेची बायहान के साथ चली गई थी, मगर ये कहती है उसने तुमसे झूठ बोला है, मैं क्यों बायहान के साथ जाने लगी। यहाँ बायहान डोर नॉक करके उससे अपना कार्ड मांगता है जो कि वॉशरूम में पड़ा हुआ था। यहाँ लिन उसकी आवाज सुन लेती है और उसके बारे में पूछने लगी, मगर किनेची बात बदलते हुए बोली,
मैं कोरियन ड्रामा देख रही हूँ, तुमने जरूर उसकी आवाज सुन ली होगी। दूसरी तरफ लिन ने लुयान का भी मार मार के बुरा हाल कर दिया था, जो बेचारा हेल्प के लिए चीखता है। किनेची भी उसकी चीखें सुनकर पूछने लगी, मगर लिन बोली, कुछ नहीं, मैं भी बस एक कोरियन ड्रामा देख रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बायहान ने जाते जाते किनेची के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा है, अभी के लिए तो मैं काम करने जा रहा हूँ, मगर याद रखना जो तुमने मेरे साथ कल रात किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी ही पड़ेगी। यहाँ बायहान लुयान की जख्मों पर मरहम लगा रहा था, जो काफी ज्यादा पीट चुका है। कहता है, मैं तो उस लड़की के साथ सिंसियर था, फर्स्ट साइड में ही मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था और उसने मुझे इतना ज्यादा पीट दिया। एंड बायहान बोला, तुम्हें तो हर बार हर लड़की से ही सच्चा प्यार हो जाता है, इस पिटाई को बस उसी का फल समझ लो। इसके बाद लुयान पूछता है, तुम और तुम्हारी क्लास फेलो भी तो ड्रंक थे, पर तुम लोगों को स्टिल वो प्रॉमिस याद था। तुमने उस लड़की से डायरेक्टली ही क्यों नहीं पूछा कि आज से 8 साल पहले वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी। इस पे बायहान बोला, उसने तो मुझसे अपनी आइडेंटिटी तक छुपाई और तुम्हें लगता है कि वो मुझे सच बताएगी। खैर तुम हमारी फिक्र मत करो, वक्त आने पर मैं उससे ये भी पूछ लूंगा। सीन की नेची पर आता है, जो लिन से कहती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जो बताने के काबिल भी नहीं। इससे डील करने के लिए अब उसको क्या करना चाहिए। इस पे लिन तो दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं इसने मुझे लुयान के साथ तो नहीं देख लिया, जो इतना अजीब सवाल पूछ रही है। पर वो बात को टालते हुए कहने लगी, ये उन दोनों का अपना मसला है और वो दोनों अडल्ट है, कोई छोटे बच्चे तो नहीं। और हमारी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स कम है क्या, कम से कम दूसरों की प्रॉब्लम जानने से अवॉइड किया करो। फोन रखने के बाद वो कल रात के बारे में सोचने लगी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ मैंने किया। अगले सीन में हम किनेची को एक ड्राइंग क्लास में देखते हैं और ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गुरु बाइकी की क्लास लेने का चांस विन कर लिया था। सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करवाती है, फिर सभी स्टूडेंट्स का सेपरेटली नाम लेती है, जिसमें फर्स्ट नाम लियंजी का था। जैसे ही वो लियंजी का नाम कॉल करती है, यहाँ बायहान ने हैंड रेस कर दिया, क्योंकि लियंजी उसकी पेशेंट है और सिस्टमिक लुम्पिस डिजीज की वजह से वो ये क्लास अटेंड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके रिप्लेस पर ये क्लास लेने के लिए खुद चला आया। पर किनेची उससे जान छुड़ाने के लिए कहने लगी, आई एम रियली सॉरी सर, रूल्स के अकॉर्डिंग जो एब्सेंट है उसके रिप्लेस पर और कोई भी क्लास नहीं ले सकता। एंड वो बोला, मिस बाई की रूल्स भी तो इंसानों के ही बनाए हुए हैं, काइंडनेस भी तो किसी चीज का नाम है, और क्या पता ये लियंजी की आखिरी विश हो। फिर एक्टिंग करते हुए बोला, मैं आपके रूल्स ब्रेक करने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, आपको नहीं पसंद इसलिए मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं करूंगा। अब तो बाकी स्टूडेंट्स भी उसे क्लास में रहने के लिए किनेची से रिक्वेस्ट करने लगे एंड वो भी दिल ही दिल में कहने लगी, ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेता है। आफ्टर दैट अपनी रेपुटेशन को बचाते हुए उसने बायहान को क्लास में ही रहने दिया। क्लास के दौरान वो बायहान के पास आती है और उसे झुकते हुए कहने लगी, तुम यहाँ सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आए हो ना। वो बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ लियंजी के लिए तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने आया हूँ और साथ ही तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाने। तभी उसका हाथ पकड़कर उसको तंग करने के लिए बोला, मुझसे ये ड्राइंग नहीं बन रही, तुम मेरा हाथ पकड़कर सिखाओ। किनेची सबके सामने मना भी नहीं कर सकती थी और बायहान उसको देख देख कर मुस्कुराता रहा। फिर कल रात के बारे में क्वेश्चन करता है, जिस पर वो पैनिक करने लगी। क्लास खत्म होने के बाद किनेची लियंजी के लिए ऑटोग्राफ देती है और साथ में एक छोटा सा नोट भी लिख दिया था। इस पे बायहान उसको थैंक यू करता है और साथ में लंच के लिए भी पूछने लगा, पर वो गुस्से में बोली, ताकि लंच के बहाने तुम मुझे अपने घर ले जाओ, बिल्कुल ही कल की तरह। यहाँ बायहान उसके करीब जाके उसके बाल संवरते हुए कहने लगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई हो। एंड वो पीछे हटते हुए किस का निशान छुपाती है और बोली, दूर हटो मुझसे, तुम्हें किसने इजाजत दी मुझे टच करने की। ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ और भूल जाओ सब कुछ। इस पे बायहान तो उसको स्कम बैग कहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बजाय वो जान छुड़ा रही थी। तभी बाकी स्टूडेंट किनेची को अपने साथ लंच करने के लिए फोर्स करते हैं और बायहान को भी उन्हें लंच पे ज्वाइन करने के लिए बोला। आफ्टर दैट सभी साथ बैठकर लंच कर रहे थे और बायहान उसे उसकी फेवरेट डिश सर्व करता है, पर वो अपनी डिजीज की वजह से कुछ भी नहीं खा पाती और कहती है, मेरा टेस्ट चेंज हो चुका है। बायहान को उसकी इतनी केयर करता हुआ देखकर स्टूडेंट्स भी पूछने लगे, ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। किनेची तो छुपाना चाह रही थी, मगर बायहान ने जल्दी से पोल खोल दिया। फिर एक दूसरे को टेस्ट करते हुए पास्ट की बातें बताने लगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स चैटिंग ग्रुप बनाने का कहते हैं और इस पे तो बायहान ने जल्दी से उसका फोन लेकर उसको वीचैट पर भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट सीन में किनेची चेनमिन को मैसेज करके उसे वहाँ से रिसीव करने को कहती है। इसके साथ ही उसके नेक में काफी ज्यादा स्टिफनेस होती है, जिसपे वो खुद से कहने लगी, बायहान ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड वो पीछे से आते हुए बोला,
तुम खुद ही सारी रात मेरे बाजू पर सर रख कर सोई रही, इसमें मेरी क्या गलती है। आफ्टर दैट उसे मसाज देने लगा और स्टूडेंट्स भी पीछे से देखते हुए इन पर हंस रहे थे। थोड़ी देर तक यहाँ चैनमिन भी उसको रिसीव करने के लिए आ गया। अब किनेची उसको लियांगजी का ख्याल रखने का कह रही थी और वापस आने के लिए वेलकम भी करती है। बायहान इसको चैनमिन के साथ नहीं जाने देना चाहता था, मगर उसे रोकने के लिए इसके पास कोई वजह भी तो नहीं थी। ना चाहते हुए भी उसको जाने दिया। अगले सीन में किनेची घर आते ही वीचैट पर उसकी पिक्चर्स देखने लगी, जहां आज तक उसने स्कूल की पिक्चर्स सेव करके रखी है। ये देखकर तो किनेची को भी उस पर फिर से प्यार आने लगा और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, पर खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं उसको दोबारा अपनी लाइफ में आने नहीं दे सकती। दूसरी तरफ बायहान उन्हीं पिक्चर्स पर स्टूडेंट्स के किए हुए कमेंट्स रीड करते हुए स्माइल कर रहा था। साथ ही किनेची का वो प्रॉमिस याद करता है जो उसने तब किया था जब ये दोनों आखिरी बार मिले थे। उसने कहा था, मुझसे वादा करो कि हम दोनों कॉलेज के लिए एक ही सिटी में एडमिशन लेंगे, तुम मेडिकल कॉलेज में और मैं आर्ट एकेडमी में, ताकि हम रोज मिल सके। और हाँ, इंट्रेंस एग्जाम से वापस आकर सबसे पहले मुझसे मिलना। अगले सीन में हम फिर से ड्राइंग की क्लास देखते हैं, जहाँ आज भी बायहान मुंह उठाकर चला आया। किनेची को तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, मगर वो बोला, तुम्हारी फैन तुम्हारे बारे में और जानना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारी क्लास लेने फिर से आ गया। जिसपे वो कहती है, अब तुम वापस आ ही गए हो तो सीट पर जाने से पहले मुझे अपना होम टास्क दिखाओ। बायहान भी किनेची को बहुत अच्छे से जानता है और उसे अपनी ड्राइंग दिखाने लगा, जो कि उसका स्कूल टाइम वाला स्केच था। एंड इसे देखने के बाद इसे अपना पास्ट याद आया, जब वो स्कूल में यहाँ वहाँ भागती रहती थी। किनेची अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करती है, मगर बायहान उसको कुछ भी भूलने नहीं दे रहा, क्योंकि पास्ट में उन दोनों ने साथ रहने के काफी सारे प्रॉमिसेस किए थे। पर आज का दिन तो किनेची के लिए बहुत ही अनलकी है, क्योंकि एक तो वो रॉन्ग स्क्रिप्ट ले आई और ऊपर से बायहान भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। क्लास ओवर होने के बाद ब्रशेस वॉश करते हुए वो कंटिन्यूसली सबके लिए बायहान को ब्लेम कर रही थी। तभी बायहान उसके पास आता है और उसके हाथ से ब्रशेस लेते हुए कहने लगा, तुम्हारा ये गुस्सा देखकर मैं जान गया था कि आज तुम रॉन्ग स्क्रिप्ट ले आई हो। किनेची भी बायहान को लेकर काफी शॉक्ड है, क्योंकि वो पास्ट में अपनी फीलिंग्स ऐसे शो नहीं करता था जैसे वो अब करता है। नेक्स्ट सीन में ब्रोकन डोर की वजह से दोनों ही क्लासरूम में लॉक हो गए। बायहान सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है, मगर इसके बदले वो किनेची की वही वाली स्क्रिप्ट देखना चाहता था। एंड इसमें किनेची ने बायहान के स्केचेस बनाए हैं, इसलिए वो कभी भी नहीं दिखाना चाहती। इसलिए कहने लगी, तुम्हें वो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डेवल के स्केचेस हैं। लव फीलिंग्स तो मुझ में रही ही नहीं जो मैं कुछ रोमांटिक बना सकूं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। इस पे बायहान आगे बढ़ता हुआ बोला, ठीक है, हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करती रहो जब तक मैं वो फीलिंग्स दोबारा जनरेट नहीं कर लेता। देन किनेची उसको पीछे धकेलते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी पिघल जाऊंगी? सोच है तुम्हारी। यहाँ बायहान को एक पेशेंट की सर्जरी के लिए इमरजेंसी कॉल आती है, इसलिए उसका जाना जरूरी हो गया था, पर अभी तक डोर भी ओपन नहीं हुआ और यहाँ किनेची भी उसकी हेल्प करना चाहती थी, इसलिए लाइटेड के थ्रू बाहर जाती है और डोर अनलॉक कर दिया। बायहान का उसकी तरफ ध्यान नहीं था और ना ही उससे इस डेंजरस एक्ट की उम्मीद थी। उसे देखते ही फौरन से हक करते हुए बोला, खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो। एंड किनेची जितना दूर जाने की कोशिश करती है उतना ही पास आ जाती है। उसे कहने लगी, तुम्हें अब फौरन से जाना चाहिए। फिर वो इसे अपना ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से चला गया। सीन शिफ्ट होता है और रात को सोए हुए किनेची ख्वाब में अपनी मॉम को देख रही थी। उनकी डेथ भी इसी डिजीज से हुई थी जो अभी किनेची फेस कर रही है। एंड वो रोते रोते जाग जाती है और अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम लुयान को बायहान से कहता हुआ सुनते हैं, मैं काफी अपसेट हूँ क्योंकि तुम्हारी तो उस क्लास फेलो से फिर से बन गई। अब मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा। दूसरी तरफ जिस लड़की की खातिर मैं इतना पिटा उसका नाम तक नहीं पता मुझे। इस पे बायहान बोला, उसको तो 1 महीना हो गया है, तुम्हें अभी तक उसको भूल जाना चाहिए था। एंड ये कहने लगा, तुम्हें क्या मैं ठरकी दिखता हूँ जो हर किसी पे लाइन मारता है। वो ऐसी ही अपनी सफाइयाँ देता रहा और यहाँ बायहान ग्रुप के मैसेजेस पढ़ने लगा, जिसमें स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि बायहान ने 2 लेक्चर्स मिस कर दिए और कुछ दिनों से गुरु बाइकी की तबीयत भी ठीक नहीं। अब वो किनेची के लिए भी परेशान हो गया और यहाँ लुयान की बकवास भी बंद नहीं हो रही, इसलिए उसको फाइल देते हुए कहने लगा, अगर तुम्हारे पास इतना फजूल का टाइम है तो जाकर इस फाइल को गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में सबमिट कर दो। सीन शिफ्ट होकर लिन पर आता है जो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आई थी। यहाँ लुयान भी उसको बाई चांस देख लेता है और एक्साइटमेंट में पूछने लगा,
तुम वही कॉन्सर्ट वाली लड़की हो ना? वो कहने लगी नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। पर लुयन को उसे पहचानने में गलती कैसे हो सकती थी? उसके हाथ में रिपोर्ट देखते हुए कहने लगा, तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे बताया क्यों नहीं? इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं तुम्हें अकेले लेने नहीं दूंगा, मैं भी इस बच्चे का बाप हूँ। ये सुनकर तो लिन गुस्से में उसको मारने लग जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। एंड लिन से पिटने के बाद वो फिर से अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बायहन के पास आ गया। आफ्टर दैट वो बायहन से फेवर मांगते हुए कहने लगा, मुझे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से पता चला कि वो लड़की गुरु बाइकी की चीफ एडिटर है और तुम्हारे फर्स्ट लव केनेची की बेस्ट फ्रेंड। मैं उसको प्रपोज करना चाहता हूँ, तुम प्लीज इसमें मेरी हेल्प कर दो। इस पे बायहान ने तो साफ साफ मना कर दिया क्योंकि वो जानता था लुयन अक्सर ऐसी बातें करता रहता है। वो लिन के प्रेगनेंसी के बारे में भी बताता है मगर बायहान उसका यकीन नहीं करता। तभी वो बायहान का फोन लेकर भाग जाता है ताकि वो केनेची को मैसेज करके उसकी हेल्प ले सके। केनेची को काफी सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं जिसमें वो बताता है कि मैं बायहान का फ्रेंड लुयान बात कर रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था इसलिए मुझे बायहान का सेलफोन यूज करना पड़ा। मैं तुमसे लंच पर मिलना चाहता हूँ और तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात लिन के बारे में है, तुम प्लीज उसको मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। केनेची भी जानने के लिए बेताब हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारे मैसेजेस लोयान के बिहाफ पे बायहान ने किए थे क्योंकि वो जानता था लोयान बात को ठीक करने के बजाय हमेशा बिगाड़ देता है। साथ ही कहने लगा अगर तुमने लिन के साथ टाइम पास करने का सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मगर वो बोला मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया है और मुझे शादी के लिए भी उस जैसी लड़की ही चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में हम लुयान और केनेची को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। लिन की प्रेगनेंसी का जानकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। लुयान उसे लिन के बिहाफ पे मैरिज सर्टिफिकेट फिल करने को कह रहा था मगर वो मना करते हुए बोली ये उसकी पर्सनल लाइफ है और उसने तो मुझे प्रेगनेंसी के बारे में बताया तक नहीं, तो मैं उसके लिए इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती हूँ। तभी वहाँ बायहान आता है और केनेची को वो मैरिज सर्टिफिकेट फिल करने से मना कर दिया मगर बोला हम इन दोनों के लिए रिसेप्शन तो अरेंज कर सकते हैं ना। तुम खुद सोचो इस सोसाइटी में एक अकेली लड़की के लिए बच्चा संभालना कितना मुश्किल काम है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ लोयान तुम्हारी फ्रेंड को बहुत खुश रखेगा। केनेची इनकी बातें सुनकर काफी गहरी सोच में पड़ गई कि अगर लिन सच में ही प्रेग्नेंट है तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट को पाड़ते हुए कहने लगी लिन को कैसे मनाना है ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और बायहान से बोली तुम चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को लिन के लिए ब्राइड गाउन पसंद करता हुआ देखते हैं पर शॉपकीपर को लगा कि केनेची ही ब्राइड है इसलिए उसको गाउन पहनकर चेक करने को कह रहा था। वो मना करने लगी बट बायहान ने उसको फोर्स करते हुए गाउन चेक करने के लिए भेज दिया। वो बाहर वेट करता है और थोड़ी देर के बाद जाकर देखता है तो केनेची गाउन पहनकर बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी। उसकी तो केनेची से नजर ही नहीं हट रही और वो कहने लगी तुम अंदर क्यों आ गए हो, बाहर जाओ ताकि मैं गाउन चेंज कर लूं। देन वो कहने लगा मुझे सही से देखने तो दो और अभी चेंज मत करना, मैं जल्दी से लुयन के बिहाफ पे ड्रेस पहन कर आता हूँ, फिर हम पिक्चर लेकर उसे दिखा देंगे। अगले सीन में हम इन दोनों को वापस आता हुआ देखते हैं। तभी रास्ते में एक लड़का बेहोश होकर नीचे गिर गया। बायहान फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया मगर केनेची को उसे देखकर अपना आप याद आ गया जब उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। काफी ज्यादा पैनिक करने लगी और वहीं खड़े लोगों को वीडियो बनाने से रोक देती है। एम्बुलेंस पेशेंट को लेने के लिए आती है और उनके जाने के बाद बायहान ने देखा कि केनेची काफी ज्यादा डर गई। फिर उसे रिलैक्स करने के लिए उसको हक करते हुए बोला इतना भी सीरियस इशू नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आफ्टर दैट वो केनेची को घर ड्रॉप करता है और खुद भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला आया। केनेची उसको देखते ही गुस्से से दरवाजा बंद करने लगी मगर वो वही खड़ा रहा और कहने लगा तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही इसलिए मैं तुम्हें ऐसी हालत में तो छोड़कर नहीं जाने वाला और चैनमिन भी तो अक्सर रात को तुम्हारे पास रुक जाता है ना, तो मैं क्यों नहीं। वो कहने लगी तुम्हारी और उसकी बात बिल्कुल अलग है पर ठीक है मैं भी तुम्हें अपने भाई की तरह समझ लूंगी और यहीं बाहर सोफे पर ही लेटे रहना। बायहान बोला तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे सोने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनते ही केनेची जल्दी से अपने रूम में सोने के लिए भाग जाती है ताकि बायहान जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। फिर अपने रूम से ही उसको कैमरा के थ्रू देखती है और बायहान भी जान गया था कि वो अभी तक नहीं सोई। उठ के कैमरा के पास आता है और केनेची को कॉल करने लगा एंड ये कॉल रिसीव करके ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे काफी गहरी नींद में सो गई थी और अभी अभी बायहान ने इसे कॉल करके जगा दिया हो। पर वो कहने लगा मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मुझ पर नजर रखने के बजाय तुम सो क्यों नहीं जाती। जिस पे केनेची बोली मेरे घर में एक लड़का घुसकर मेरी किटन के साथ खेल रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं मजे की नींद सो जाऊंगी। अब बायहान कहता है अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या मैं तुम्हें ऊपर आकर सुला दूं, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड केनेची बोली 8 साल का टाइम इतना ज्यादा तो नहीं, तुम इतने शेमलेस कैसे हो गए,
पहले तो तुम इतने इनोसेंट और क्वाइट पर्सन थे। मगर बायहान बोला कि तब उसके पास एक ऐसी दोस्त थी जो उसके बिहाफ पे भी सब कुछ कह देती थी। किनेची पूछने लगी कि वो लड़की कौन थी और उसको बताने के लिए बायहान फौरन से ऊपर आ जाता है। किनेची उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो कॉल पे ही बताने को कह रही थी। तभी उसके घर लिन आती है जो मुसलसल डोरबेल बजाने लगी। अब लिन बायहान को ना देख ले इसलिए वो जल्दी से उसको अपने रूम में छुपाते हुए लिन के लिए दरवाजा खोलती है। फिर लिन वहीं पड़े बायहान के शूज देख लेती है, जिसपे किनेची कहने लगी कि एक अकेली रहने वाली लड़की को बॉयज के शूज रखने चाहिए ताकि वो लोगों को अकेली ना लगे क्योंकि जमाना बहुत खराब है। आफ्टर दैट लिन वहाँ अपनी जैकेट उतारती है और किनेची उसको वापस पहनाते हुए कहने लगी, काफी ज्यादा सर्दी है, तुम्हें इसको पहन के रखना चाहिए। चेंज करने के लिए वो इसके रूम में आती है और किनेची की तो जान ही निकल रही थी कि कहीं वो बायहान को देख ही ना ले। बट यहाँ तो बायहान ने उसका रूम अच्छे से साफ भी कर दिया था और खुद को किसी अच्छी जगह छुपा भी लिया। किनेची भी हैरान थी कि वो पूरे रूम में कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आखिर वो जा कहाँ सकता है। लिन को नीचे वॉशरूम भेजने के बाद बायहान बाहर आता है जिसने खुद को एक सूटकेस में छुपा रखा था। उसको देखते ही किनेची कहने लगी, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर्स इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, पर कुछ टाइम के लिए तुम्हें और भी अंदर ही रहना होगा। और बेचारे को दोबारा अंदर बंद करके वो नीचे लिन के पास चली गई। यहाँ लिन उसके लिए काफी सारा खाना लेकर आई थी और बियर्स की बोतल भी, मगर किनेची ने अपने साथ साथ उसको भी ड्रिंक करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ बायहान सूटकेस से बाहर आकर लिन का मचाया हुआ मेस साफ कर रहा था। साथ ही उन दोनों की बातें भी सुनने लगा, जहाँ लिन कह रही थी, तुम्हें याद है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाला लड़का जिसे मैंने तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया था? आज वो फिर मुझे मैसेज करके तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तुमने क्या सोचा उसके बारे में? पर मुझे लगता है कि बायहान उन सब लड़कों से अच्छा है जिन्हें मैं अब तक तुमसे इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। देखो उसने तुम्हारे लिए पेंटिंग क्लासेस भी ज्वाइन की और काफी केयर करता है तुम्हारी। किनेची बात को बदलने के लिए पानी लेने जाती है और यहाँ चुपके से लिन ड्रिंक करने लगी। उसके वापस आने तक तो ये सो भी चुकी थी और किनेची को मौका मिल गया बायहान को यहाँ से भेजने का। जैसे ही वो बायहान के पास जाती है वो गुस्से में बैठा बहुत सारे सवाल एक साथ ही पूछने लगा, जिसपे किनेची कहती है, मैं उन लड़कों से नहीं मिलना चाहती थी पर मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया। देन ये उस पर झुकते हुए कहने लगा, उन फजूल लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करने से बेहतर नहीं कि तुम एक डॉक्टर को अपनी लाइफ में ऐड कर दो। इस पे किनेची काफी नर्वस हो जाती है और कहने लगी कि मैंने अभी किसी को भी अपनी लाइफ में ऐड करने का माइंड नहीं बनाया। आफ्टर दैट बायहान उसको रेस्ट करने के लिए कहता है और वहाँ से चला गया। अब फाइनली किनेची ने भी सुकून की सांस ली, मगर ख्वाब में भी उसको बायहान ही नजर आता है। जब उसे फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था तो वो मुसलसल बायहान का ही नाम ले रही थी। इसके साथ ही वो जाग गई और रूम से बाहर आती है। यहाँ लिन ने भी उसके लिए एक नोटिस छोड़ा था जिसमें लिखा है, चनमिन को तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज रही हूँ, शूज वाली बात को याद रखना। वो फौरन से आकर देखती है कि बायहान के शूज अभी भी वहीं पड़े हैं क्योंकि उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। सीन बायहान पर आता है जो कि लुयान को लिन का ब्राइड गाउन दिखा रहा था एंड कहता है कि हम तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते थे, शादी के लिए तुम्हें उसको खुद ही मनाना होगा। दूसरी तरफ लिन किनेची से कहती है, कल तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आउटिंग पे जाने के लिए अच्छे से रेडी हो जाना। पर इसे तो पता ही नहीं था कि हम आउटिंग पे जाने वाले हैं। तभी लिन उसको अपना फोन चेक करने को कह रही थी एंड वो देखती है कि ग्रुप में बायहान ने ही आउटिंग पर जाने का प्लान बनाया था। किनेची ने तो मैसेजेस देखते ही फौरन जाने से मना कर दिया, मगर लिन कहने लगी, वो तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है और तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी, तुम्हें तो उसको डबल सताना चाहिए। अब उसका ये आइडिया किनेची को भी अच्छा लगा और वो जाने के लिए राजी हो गई। एंड इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम किनेची को आउटिंग पे जाने के लिए फुल कवर ड्रेसअप हुआ देखते हैं। उसके डिजीज के अकॉर्डिंग उसे खुद को सनरेज से बचाना जरूरी है, वरना तो उसके स्किन पर रैशेस हो जाएंगे। बस में चढ़ने के बाद उसे ऐसे लग रहा था जैसे सभी स्टूडेंट्स ने उसको बायहान के साथ बिठाने के लिए प्लान बना रखा था। ना चाहते हुए भी उसको बायहान के साथ बैठना पड़ा। पर तभी उसको चनमिन की बातें याद आती है। जब आते हुए उसको चनमिन ने बताया था कि ये सब कुछ बायहान ने जानबूझकर किया है, कहीं वो आपको भूले ना करे, इसलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। बट किनेची ने उसको अपने साथ आने से रोक दिया था क्योंकि वो बायहान को खुद ही फेस करना चाहती है। रास्ते में जाते हुए बायहान ने भी नोटिस किया कि किनेची को सनरेज से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, मगर किनेची ने बात ही बदल दी। वो लिन को भी मैसेज करके बताती है कि सभी स्टूडेंट्स ने जानबूझकर मेरे लिए बायहान के साथ वाली सीट ही छोड़ी थी, पर मैं भी इससे डरने वाली तो नहीं, देखना इसको सबक सिखा के रहूंगी। दूसरी तरफ लिन देखती है कि उसकी कार फूलों से सजी हुई थी।
लुयान ने उसके लिए डेकोरेशन के साथ साथ काफी लवी डवी मैसेजेस भी लिखे हैं। ये देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अगर यहाँ लुयान होता तो फिर से काफी ज्यादा पिट जाता। सीन लुयान पर आता है जो हीरो की तरह एंट्री मारते हुए उसके ऑफिस में चला आया। लिन का नाम पुकारते हुए कह रहा था, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। सभी एम्प्लॉयज उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर काफी हैरान थे और साथ में उसकी वीडियो भी बनाने लगे। यहाँ काम वाली बई आती है जो दिखने में काफी डेंजरस आंटी लग रही थी। लुयान उस पर भी अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा था, मगर आंटी ने तो उसकी बनी बनाई रेपुटेशन भी खराब कर दी। धक्के मार के उसे बाहर निकालते हुए कहने लगी, मिस लिन अभी यहाँ पर नहीं है, जब वो आ जाए तो तभी अपना ये फजूल सा प्रपोजल लेकर आना। सीन बायहान और किनेची पर आता है, जहाँ बायहान उसके शोल्डर पर सर रखकर सोने की एक्टिंग कर रहा था, मगर किनेची भी उसके इस एक्टिंग से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। स्टूडेंट्स के साथ वो अपनी सीट स्विच करने की काफी कोशिश करती है, मगर वो कहते हैं बायहान कल रात से नहीं सोया, इसलिए हम उसको जगाना नहीं चाहते। आफ्टर दैट पहुंच जाने के बाद किनेची स्टूडेंट्स को बताती है कि हम इन 2 दिनों में यहाँ पर क्या कुछ करने वाले हैं। सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उसके बाद इनका पहला टास्क यानी कि ड्राइंग का टास्क स्टार्ट होता है। और इस होल टास्क में बायहान की नजर सिर्फ किनेची पर ही थी। उसे इस क्यूट ड्रेस में देखकर उस पर काफी ज्यादा हंसता है। इसके बाद किनेची उनको हाइकिंग का टास्क देती है। सभी को 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होना था और जो ग्रुप माउंटेन के टॉप पर पहले ना पहुंच सका वो दूसरे ग्रुप को डिनर ट्रीट करेगा। इसके साथ ही बायहान ने उनको इशारा किया और वो सभी एक साथ भागने लगे। किनेची को भी समझ नहीं आती कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो जान ही गई कि ये सब कुछ इसी का ही किया कराया है। मगर बायहान बात को बदलते हुए कहने लगा, स्कूल टाइम में एक बार पहले भी हम यहाँ खो चुके थे, इसीलिए इस वक्त हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर हम लेट हो गए तो हमें इतने सारे लोगों को डिनर ट्रीट करना होगा। इतना फजूल का पैसा तो किनेची के पास भी नहीं कि वो इतने सारे लोगों को डिनर ट्रीट करे, इसलिए वो बायहान की बात फौरन से मान गई। दूसरी तरफ हम लिन को एम्प्लॉइज पर काफी भड़कता हुआ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर डिले कर दिया था। ऑर्डर टाइम पर ना पहुँचने की वजह से एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकल गया, मगर उसे अकेला देखकर एम्प्लॉइज भी उसके साथ बदतमीजी करते हुए कहने लगे, तुम एक बेचारी सी लड़की हमारा क्या बिगाड़ लोगी, कुछ अंदाजा भी है हम तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकते हैं। सीन फिर से किनेची पर आता है जो चलते चलते काफी थक गई थी। अब और तो उसे चला भी नहीं जा रहा। बायहान उसकी केयर कर रहा था, बट वो बोली हम इस जंगल में अकेले हैं, इसलिए मुझे टच करने की कोशिश मत करो। अब ये सुनकर बायहान को तो काफी ज्यादा बुरा लगा, मगर वो किनेची का ख्याल रखने से बाज फिर भी नहीं आता। जबरदस्ती उसको अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगा। देन थोड़ी ही देर बाद वो नीचे उतरते हुए कहने लगी, तुम कितना स्लो चल रहे हो, यकीनन तुम यही चाहते हो कि मैं उन लोगों को डिनर ट्रीट करूं। यहाँ एम्प्लॉइज और मिस लिन के दरमियान लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो लोग मिस लिन के साथ कुछ बुरा करते, इसे बचाने के लिए लुयान वहाँ पहुँच गया। इनकी वीडियो बनाते हुए कह रहा था, इतने सारे मर्द मिलकर एक अकेली लड़की को छेड़ रहे हैं, अब इनकी सजा क्या होगी ये तो हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। इसके बाद तो एम्प्लॉइज भी काफी ज्यादा डर गए थे और मिस लिन से कहते हैं, वो रहा तुम्हारा सारा सामान, पर अब से हमारा तुम्हारे साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तुम्हें ये सारा सामान खुद ही लेकर जाना होगा। लुयान सोच रहा था कि लिन को उस पर फख्र होगा, मगर वो तो कार डेकोरेशन की वजह से अभी भी उस पर गुस्सा थी। लिन ने तो उसकी हेल्प लेने से भी मना कर दिया, बट लुयान ऑर्डर को कार तक ले जाने में उसकी हेल्प करता है। बायहान और किनेची इतना चलने के बाद एक रॉन्ग डायरेक्शन पर पहुंच जाते हैं। रॉन्ग डायरेक्शन पर आने के लिए किनेची उसको काफी बातें सुनाती है, मगर उस जगह को देखते हुए बोली, तुम्हें याद है जब हम यहाँ पहली दफा आए थे? इस पे बायहान बोला, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में तुम पास होने की विश मांगना चाहती थी और वही विश मांगने के लिए हम दोनों यहाँ आए थे। साथ ही वो स्कूल मेमोरीज को सोचने लगा जब किनेची पास होने की दुआएं मांग रही थी, क्योंकि सारा साल तो वो कॉमिक्स पढ़ती रहती थी, अब एग्जाम्स के लिए उसकी जरा भी तैयारी नहीं है। बट बायहान स्कूल में काफी ब्राइट स्टूडेंट था, उसको समझाते हुए कहने लगा, दुआएं मांगने की बजाय अगर तुम रिवीजन कर लो तब भी पास हो जाओगी। पर किनेची को तो इस माउंटेन पर एक स्पिरिचुअल ट्री से विश मांगनी थी, अगर बायहान उसके साथ नहीं जाएगा तो वो अकेली चली जाएगी, इसलिए बायहान को भी उसके साथ जाना पड़ा। तब भी वो दोनों रॉन्ग डायरेक्शन पर जाते हुए सेम इसी प्लेस पर पहुंच जाए थे। स्पिरिचुअल ट्री तो उन्हें नहीं मिल सकी, लेकिन माउंटेन के टॉप से सिटी का व्यू देखना उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड होते हैं और बायहान किनेची से कहने लगा, तुम जो विश मांगना चाहती हो वो तुम यहाँ भी मांग सकती हो, क्योंकि सिटी का इतना ब्यूटीफुल व्यू तो सिर्फ लकी लोग ही देख सकते हैं
और मुझे लगता है कि इस वक्त हम जो भी मांगेंगे वो विश पूरी हो जाएगी। किनेची बोली, हाँ मुझे अपने लिए बहुत सारी विशेष मांगनी है। पर जब वो विशेष करने लगी उसने एक भी विश अपने लिए नहीं की, बल्कि बायहान के लिए खुशी, अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ मांगी। पर जब बायहान ने उससे पूछा तो वो बताती है कि मैंने गॉड से स्मार्ट, ब्यूटीफुल और चीयरफुल बनने की विश की। सीन फिर से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है और किनेची को वो सब कुछ याद करके काफी अच्छा लग रहा था। बट सडनली उसको लगा कि वो एक बार फिर से बायहान की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जो वो नहीं होना चाहती थी। इसलिए बायहान पर गुस्सा होते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ जानबूझकर लेकर आए हो ना, ताकि 8 साल पहले तुम्हें छोड़ जाने का बदला मुझसे ले सको। बायहान कुछ भी कहना तो नहीं चाहता था, मगर वो भी हाइपर होके बोला, हाँ मैं बदला लेना चाहता हूँ, ऐसा बदला जो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहे। गुस्सा मुझे तुम पर नहीं बल्कि खुद पर आता है कि अब तक मैं तुमसे अपना बदला ले क्यों नहीं सका, या शायद मुझ में तुमसे बदला लेने की हिम्मत ही नहीं। 8 साल पहले छोड़ जाने के बावजूद भी बायहान उसे खोना नहीं चाहता और आज फिर से प्रपोज कर देता है। किनेची उसको मना करते हुए बोली, मैं तुम्हें फिर से डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। इन सालों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया। बट वो कह रहा था कि उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में अपनी लाइफ किनेची के साथ गुजारना चाहता है। किनेची के आंसर करने से पहले यहाँ फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड होते हैं। पिछली बार तो इसमें बायहान का कोई हाथ नहीं था, बट इस वक्त ये सब कुछ उसी का ही प्लान किया हुआ था ताकि वो किनेची को अपनी फीलिंग्स बता सके। आफ्टर दैट वो किनेची के लिए डिनर बनाता है और बातों ही बातों में उसको बचपन की एक डरावनी स्टोरी सुनाने लगा। किनेची ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे ये स्टोरी सुनकर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, पर बायहान भी उसको डराए बगैर छोड़ने वाला तो नहीं था। एट लास्ट वो डर के मारे बायहान को जोर से हक करते हुए रोने लग गई। बायहान को तो बहुत मजा आ रहा था क्योंकि थोड़ा ही सही पर किनेची का एटीट्यूड तो खत्म हुआ। पर जैसे ही किनेची ने नोटिस किया कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, फिर से अपने एटीट्यूड में बोली, ये तो बच्चों वाली स्टोरी है, भला इससे क्या डरना। इसके बाद बायहान उसको दूसरी स्टोरी सुनाने लगा और स्टोरी को सुनते सुनते किनेची इतना ज्यादा खो गई थी कि जैसे ही बायहान ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा वो चीखते हुए उसको हक कर देती है। इस बार तो वो वाकई ही बहुत ज्यादा डर गई थी और टॉपिक चेंज करने का कहती है। फिर वो बायहान से लुयन के बारे में पूछती है, जिसपे बायहान बता रहा था कि वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है। स्टार्ट में तो वो मुझे बहुत ज्यादा तंग करता था, लेकिन बाद में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि हर रोज तो उसका एक नई लड़की के साथ ब्रेकअप हो जाता था और फिर मुझे साथ ड्रिंक करने के लिए कहता था। यहाँ किनेची भी उससे रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है, मगर बायहान बात को बदलते हुए बोला, मुझे एक्सपीरियंस हो या ना हो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। इसी दौरान वो किनेची को काफी टेस्ट करता है, मगर बात फिर से लुयान पर आती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि उसकी काफी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी, मगर अब लिन उसके दिलो दिमाग से नहीं निकल रही तो जरूर उसको सच्चा प्यार हो गया है। दूसरी तरफ लुयान लिन को वही ब्राइट ड्रेस देने की कोशिश करता है, पर इसी चक्कर में उसने फिर से मार खा ली। यहाँ लिन ने ये बात भी उगलवा ली कि ब्राइट ड्रेस सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प किनेची और बायहान ने की है। बायहान अपने टेंट में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसने किनेची को डराने के लिए कैंडल बुझा दी। अब वो बायहान को पकड़ लेती है और उसे जाने ही नहीं देती, फिर उसे हॉनेस्टली अपने टेंट में एक साइड पर लेटे रहने को कहती है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि किनेची बायहान के सामने एक लाइन लगाते हुए कहती है, खबरदार जो इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो। बायहान भी उसको गुड बॉय की तरह फॉलो करता रहा, मगर काफी रात होने के बावजूद भी उन दोनों को नींद नहीं आती। फिर आधी रात को इनका आई कांटेक्ट होता है और बायहान उसको किस करने लगा। पर अजीब बात ये थी कि इस पर किनेची कोई रिएक्शन नहीं देती। सुबह जब वो उठती है तो उसे रियलाइज हुआ कि किस विस कुछ नहीं हुई थी, ये तो बस उसका इल्यूजन था। खुद पर काफी हंसती है कि उसे किस तरह के इल्यूजन आने लगे हैं। तभी बायहान उसके पास आकर उसको सनराइज देखने को कहता है। सनराइज दिखाते हुए बायहान उससे पूछने लगा कि क्या वो सारी रात सोई नहीं है, क्योंकि वो काफी स्लीपी लग रही थी। जिस पे किनेची मजाक में उसकी चीक्स पकड़ते हुए कहती है कि इतना हैंडसम लड़का मेरे साइड पे सोया था तो मुझे नींद कैसे आती। उसका ये चेंज वाला बिहेवियर देखकर तो बायहान को वो अभी भी स्लीपी ही लग रही थी। आफ्टर दैट बायहान उसको एक सरप्राइज दिखाने के लिए लाता है। ये सरप्राइज वही स्पिरिचुअल ट्री है जिसे किनेची स्कूल टाइम में ढूंढना चाह रही थी। ट्री को देखते ही किनेची काफी ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ बायहान भी एक स्ट्रिप बांधते हुए विश मांगने लगा। किनेची उसको बेताब नजरों से देख रही थी कि पता नहीं इतना पीसफुली ये किस चीज की विश कर रहा है, और उसको बेचैन रखने के लिए बायहान ने विश मांगने में और भी देर लगा दी। जैसे ही बायहान आंखें खोलता है, किनेची पूछने लगी कि उसने किस चीज की
विश मांगी। वो बोला मैंने विश मांगी कि गुरु बाइकी की कॉमिक सबसे ज्यादा फेमस हो जाए। अब किनेची कहने लगी कितने स्टूपिड हो, मैंने तो सोचा कि तुमने काफी ज्यादा विशेस मांग ली होगी, तुमने इतनी देर सिर्फ एक विश में लगा दी। बायहान जानता था कि किनेची उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, इसलिए उसको पकड़ते हुए बोला तो ठीक है, मैं फिर एक और विश भी मांग लेता हूँ कि आइंदा कभी भी मिस किनेची मुझसे दूर ना जाए। साथ ही उसको स्ट्रिप देते हुए कहने लगा कि तुम भी जो विश मांगना चाहो वो यहाँ मांग सकती हो। स्ट्रिप टाई करने के लिए किनेची काफी कोशिश करती है बंचिस तक पहुँचने की, मगर उसका हाथ बंचिस तक नहीं पहुँचता। बायहान का तो उसको देखकर हंसी से बुरा हाल हो रहा था, फिर उसको गोद में उठाकर बंचिस तक पहुँचा देता है। विश मांगने के बाद बायहान उससे पूछने लगा कि उसने क्या विश मांगी। किनेची उसको विश नहीं बताती, इसलिए बायहान भी उसको नीचे नहीं उतारता। नेक्स्ट सीन में सभी बस में बैठे वापस आते हैं, जहाँ किनेची काफी गहरी नींद में सो गई थी बिकॉज उसने सारी रात जाग कर गुजारी थी। यहाँ वो बायहान के शोल्डर पर सर रख देती है। उसका ये चिल्डिश एक्ट बायहान को काफी अच्छा लगा, फिर उसे छोड़ने के लिए घर तक आता है। तभी बायहान ने नोटिस किया कि किनेची को हाई फीवर हो रहा है, मगर किनेची कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इससे पहले कि ये कुछ और कहता, वहाँ किनेची का असिस्टेंट चेनमिन आ गया एंड किनेची बायहान से जान छुड़ाने के लिए फटाफट उसके साथ अंदर चली गई। चेनमिन उसका काफी ख्याल रखता है, साथ ही बता रहा था कि अगर आपके फीवर के बारे में मिस लिन को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। किनेची उसको रिश्वत में गिफ्ट देते हुए कहने लगी मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, बस तुम लिन को मत बताना। चेनमिन बोला वो लिन को नहीं बताएगा अगर तुम मुझसे प्रॉमिस कर लो कि इसके बाद तुम प्रॉपरली रेस्ट करोगी। किनेची ने भी फटाफट उससे प्रॉमिस कर लिया। नेक्स्ट सीन में चेनमिन ने उसी लड़की की कार को टक्कर मार दी जो बार में इसको घूर रही थी। ये बेचारा तो उसको नहीं जानता, मगर चेनमिन उसका काफी टाइम से क्रश है। चेनमिन उसे अपना कार्ड और नंबर दोनों देते हुए कहता है कि मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, मैं बाद में इसका कंपेंसेशन भर दूंगा। उसे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि वो लड़की जो इतनी रिच थी पर इससे काफी अच्छे से बिहेव करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लिन किनेची से कहती है कि मिस्टर सू एनिमेशन मूवी बनाना चाहता है। सोचो जरा, अगर वो इस एनिमेशन मूवी के लिए हमारा कॉमिक सेलेक्ट कर ले तो हमारा अमीर होने का सपना तो पूरा हो जाएगा। दोनों ने ही ठान ली कि वो इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए अपनी जान लगा देंगे। आफ्टर दैट किनेची उससे कुछ बात पूछना चाहती थी, मगर लिन तो पहले से ही इस बारे में जानती थी कि वो क्या सवाल करने वाली है। फौरन से बोली ना तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ना ही मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इसलिए भूल जाओ इस बात को। लिन भी उससे बायहान के बारे में पूछती है, जिस पर किनेची कहने लगी कि हम सिर्फ दोस्त है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा जैसा तुम सोच रही हो। दूसरी तरफ लुयन भी बायहान से कह रहा था कि मैं तो तुम दोनों को लवर समझता रहा, पर तुम दोनों तो सिर्फ दोस्त निकले, क्योंकि जो स्टिकर्स तुम लोग चैटिंग में यूज करते हो वो तो सिर्फ दोस्त ही यूज कर सकते हैं। यहाँ बायहान उसको एक्सप्लेनेशन ना देते हुए कहने लगा तुम हमारी छोड़ो, अपने रिलेशनशिप पर फोकस रखो। सीन किनेची पर आता है जो स्टिल लिन के पूछे गए सवालों को सोच रही थी कि क्या बायहान तुम्हें हैंडसम लगता है या तुम उसके बारे में पॉजेसिव हो, या फिर जब वो तुम्हारे करीब आता है तो क्या तुम्हें ब्रीथलेस फील होता है या नहीं। उसने लिन के इन सारे सवालों पर नो का जवाब दिया, मगर जब वो बायहान के बारे में सोचने लगी तो उसको ये सब कुछ फील हुआ था। यही सोचते सोचते उसको बायहान की कॉल आती है और उसे एक स्पेशल जगह पर ले जाने को कह रहा था। स्पेशल का वर्ड सुनकर तो किनेची भी एक्साइटमेंट में उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। यहाँ लिन ने मिस्टर सू का सारा इन्फॉर्मेशन डाटा निकाल लिया था, जिससे इसको पता चला कि वो अक्सर प्राइवेट थिएटर में मूवीज देखने के लिए जाता है। तभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो मिस्टर सू से बात करने के लिए प्राइवेट थिएटर जाएगी। यहाँ उसकी नजर वेडिंग ड्रेस पर पड़ती है और उसको देखते हुए कहने लगी कितना अगली है। पीछे से लुयन बोला मुझे तो लगा तुम्हें प्रीटी लगेगा। लिन अचानक से उसकी आवाज सुनकर डर जाती है। ड्रेस उठाते हुए उसके मुंह पर मारते हुए कहने लगी ये लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। वही लुयन प्राइवेट थिएटर की टिकट देखता है और फिर उसके साथ चलने को कह रहा था, क्योंकि वो अकेली लड़की के लिए सेफ जगह नहीं थी। बायहान भी किनेची को प्राइवेट थिएटर ले आया था ताकि वो दोनों अकेले मूवी देखकर एंजॉय कर सके। उसके लिए काफी सारे डिलीशियस फूड भी ऑर्डर करवा लिए। आफ्टर दैट किनेची वॉशरूम जाती है और वहाँ से वापस आते हुए लुयन और लिन को देख लेती है। उन दोनों को देखते ही कपल की तरह रिएक्ट करते हुए चुप गए। बायहान के इतना क्लोज होने पर उसे ब्रीथलेस फील हो रहा था, तभी उसको लिन की बात याद आने लगी। उसको इग्नोर करते हुए फौरन से रूम में भाग जाती है। यहाँ बायहान की हालत भी कुछ कम खराब नहीं। रूम में जाने के बाद बायहान पूछता है कि ये दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हैं, जिस पर किनेची बोली मुझे क्या पता, फिलहाल मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर लिन ने यहाँ
यहाँ मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। लुयन और लिन वेट्रेस का यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ मिस्टर सू को ढूंढने लगे। बायहान एंड किनेची भी उन दोनों को चुप चुपके से देख रहे थे कि आखिर ये दोनों यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं। बेचारे लुयन को लिन के लिए काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आखिर में तो बायहान उसको पकड़ के रूम में ले आता है। किनेची उससे पूछने लगी कि क्या तुम लिन को यहाँ डेट पर लेकर आए हो, जिस पर लुयन लटके हुए मुंह के साथ बोला, इतना खुशकिस्मत मैं कहाँ, वो तो यहाँ अपने किसी रिच दोस्त से मिलने आई है, पर तुम दोनों यहाँ कैसे। तभी लिन उसको आवाजें देती है और किनेची ने इसको मना कर दिया कि लिन को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आफ्टर दैट बायहान उसको अपनी जैकेट में छुपाकर वहाँ से चुपते छुपाते हुए बाहर जाते हैं। लिन की शार्प आंखों ने फिर भी उन दोनों को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगी। यहाँ लुयन उसको रोकते हुए बोला वो किनेची नहीं है बल्कि बायहान की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो ये वाला बहाना लगाना तो नहीं चाहता था मगर इस वक्त उसके पास कुछ और कहने को भी नहीं था। लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया कि वो किनेची को बेवकूफ बना रहा है। बायहान किनेची को लेकर घर जा ही रहा था कि वो गाड़ी में ही सो गई। फिर उसको सोता हुआ देखकर बायहान को स्कूल डेज याद आते हैं। स्कूल में भी किनेची लेक्चर के दौरान सो गई थी। बायहान उसको जगाता है और जैसे ही उसकी आंख खुली उसने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी, जबकि टीचर का लेक्चर तो अभी खत्म ही नहीं हुआ था। उसको एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए बायहान भी क्लैपिंग करने लगा। इसके बाद बायहान पूछता है कि वो सारी रात सोई क्यों नहीं, जिस पर किनेची कहती है कि तुम्हारे दिए हुए क्वेश्चन सोल्व कर रही थी, इतने मुश्किल थे। तो बायहान बोला क्वेश्चन सोल्व करने के रिवार्ड में मेरा शोल्डर तुम्हारे लिए हाजिर है, सर रखकर सो जाओ। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। बायहान को किनेची की बातें सोच सोच कर उस पर प्यार आने लगा। फिर वही गाड़ी रोकते हुए उसकी गाल पर किस कर देता है। साथ में उसकी पिक्चर्स भी लेने लगा ताकि वो बाद में किनेची को दिखाकर उसे चिढ़ा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग किनेची देखती है कि बायहान ने वही पिक्चर ग्रुप में शेयर की थी। गुस्से से उसको मैसेज करके अभी के अभी डिलीट करने को कहती है। दूसरी तरफ से लिन उसके पास आती है और कल रात बायहान से कैप्चर की हुई पिक्चर दिखाने लगी। किनेची तो काफी डर गई कि इसने मुझे पकड़ ही लिया, मगर लिन बोली देखो जरा कितना धोखेबाज है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डेट कर रहा था, मुझे लुयन ने बताया, और यहाँ तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता। आई विश कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड को बता सकती कि ये कितना दोगला इंसान है। किनेची तो सब कुछ जानती थी, इसलिए उसको कूल डाउन करते हुए कहने लगी दफा करो, उससे हमारा क्या लेना देना। आफ्टर दैट लिन ने ये भी बता दिया कि वो मिस्टर सू से मिलने के लिए प्राइवेट ट्रेटर गई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं मिल सकी। यहाँ लुयन भी बायहान से माफी मांग रहा था कि मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, मगर उस वक्त मैं और क्या कर सकता था। अगर तुम दोनों सच में ही रिलेशनशिप में हो तो ये बात लिन से छुपाने की क्या जरूरत। बायहान बताता है कि मुझे शो करने से कोई इशू नहीं है, लेकिन किनेची को हमारे रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो लुयन बोला फिर तो वो दिन दूर नहीं है जब खुद किनेची का हाथ पकड़कर किसी और के हाथ में दोगे। तुम उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही उसकी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। फिर बायहान उसको एम्बेरस करते हुए बोला मिस्टर लुयन, तुम अभी तक लिन से स्ट्रेट फॉरवर्डली बात क्यों नहीं कर सके। इसके साथ ही लुयन को वहाँ से भगा दिया। फिर किनेची को कॉल करके अपने साथ आउटिंग पर जाकर कंपेंसेशन भरने को कह रहा था, क्योंकि ये दोनों कल लिन की वजह से मूवी नहीं देख सके थे। अगर किनेची उसके साथ नहीं जाएगी तो ये लिन से कंपेंसेशन मांगेगा, इसलिए किनेची भी कल इसके साथ आउटिंग पर जाने के लिए मान जाती है। यहाँ लिन के साथ जाते हुए अचानक से किनेची की तबीयत खराब हो गई। इसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि किनेची, लिन और चनमिन ने तो मिस्टर सू का प्रोजेक्ट लेने के लिए दिन रात एक कर दी। एक अच्छा सा कॉमिक ड्राफ्ट बनाकर वो लोग मिस्टर सू को इम्प्रेस करना चाहते हैं। काम करते करते किनेची ऑफिस में ही सो गई। सुबह होते ही उसको बायहान का मैसेज आया जो उसको ये याद दिलाना चाह रहा था कि आज हम दोनों ने आउटिंग पर जाना है। लेकिन किनेची सोई हुई थी, इसलिए बाय चांस ये मैसेज चनमिन देख लेता है। शायद वो किनेची और बायहान को साथ नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने ये मैसेज वही डिलीट कर दिया। काफी सोने के बाद किनेची को जाग आई, मगर चनमिन की कोशिश अभी भी उसको काम में बिजी रखने की थी। उठते ही वो फौरन से मिस लिन के पास आई, जहाँ वो एम्प्लॉय से कह रही थी कि मिस्टर सू की एनिमेशन थीम हमारी कॉमिक से काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए हमें एक न्यू थीम के साथ मिस्टर सू को सेटिस्फाई करना होगा ताकि हम जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट अपने हाथ कर सके। उसकी बातें सुनकर तो किनेची हक्की बक्की रह गई, क्योंकि पूरी रात लगाकर उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था और वो भी किसी काम का नहीं रहा। अब उन्हें एक नया ड्राफ्ट बनाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। इसी चक्कर में किनेची ये बात तो भूल ही गई कि आज उसे बायहान के साथ बाहर जाना था। दूसरी तरफ बायहान उसके लिए फ्रेश फ्लावर्स का बुके लेकर रेस्टोरेंट पहुँच जाता है। कुछ टाइम वेट करने के बाद बायहान उसे फिर से मैसेज
मैसेज करके याद दिलाता है, जिस पर किनेची कह रही थी कि वो कुछ काम में बिजी है मगर वो जल्दी ही फिनिश करके उससे मिलने के लिए आ जाएगी। बायहन उसका वेट करने लगा और यहाँ चेनमिन ने भी किनेची पर नजर रखी हुई थी। एक बार फिर से किनेची काम में इतना बिजी हो गई कि बायहन वेट कर रहा है ये बात तो भूल ही गई। वन बाय वन करके रेस्टोरेंट भी खाली होता गया मगर बायहन स्टिल वही बैठे उसका वेट करता रहा। चेनमिन भी किनेची को और काम में उलझा देता है बट इसके बावजूद भी किनेची को बायहन की याद आ गई। टाइम देखा तो काफी देर हो गई थी इसलिए फौरन से उसको कॉल करने लगी। बायहन कॉल रिसीव नहीं करता तभी वो दौड़ते हुए लिन के पास आई। उसे बताती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लिन तो उसे सस्पिशियस वे में बोली, इस प्रोजेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। जान छुड़ाने के लिए किनेची भी कहने लगी कि वो बायहन से क्लीन ब्रेकअप करने के लिए जा रही है। इस पे तो लिन उसको और मोटिवेट करने लगी कि उसको अच्छे से सबक सिखा कर आना। चेनमिन तो अब भी उसको रोकना चाह रहा था मगर किनेची दौड़ते हुए वहाँ से चली गई। भागते भागते ही किनेची रेस्टोरेंट पहुंची जहाँ से बायहन जा चुका था क्योंकि अब तो रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला है। वेट्रेस से बायहन के बारे में पूछने लगी जिस पर वेट्रेस ने बताया कि वो वहाँ बैठकर काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था मगर कुछ ही देर पहले वो यहाँ से चला गया। किनेची को उसके लिए काफी बुरा लगा और रेस्टोरेंट से बाहर आकर उसको ढूंढने लगी। तभी बायहन उसके सामने आया जो अभी भी रेस्टोरेंट के आसपास उसका वेट कर रहा था। उसे देखते ही किनेची का चेहरा खिल सा गया मगर अचानक से उसको चक्कर आने लगे। इससे पहले कि वो नीचे गिरती बायहन जल्दी से जाके उसको पकड़ लेता है। चेनमिन और लिन भी बेसब्री से उसको ढूंढते हुए आखिरकार उसके पास पहुंच जाए। नर्स ने बताया कि रैपिड हार्ट बीट की वजह से किनेची का शुगर लो हो गया था मगर डॉक्टर बायहन उसको टाइमली हॉस्पिटल ले आया। अब इसकी कंडीशन खतरे से बाहर है मगर कुछ दिन ऑब्जर्वेशन के लिए इसे हॉस्पिटल में रखना होगा। तभी बायहन वहाँ किनेची के लिए खाना लेकर आया मगर लिन को तो उस पर शदीद किस्म का गुस्सा था और अपने साथ बाहर आने को कहती है। बाहर जाते ही लिन बायहन पर टूट पड़ी ये कहते हुए कि तुम्हारा जिस मर्जी से रिलेशनशिप हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मगर मेहरबानी करके किनेची से दूर रहो। उसकी इस हालत के जिम्मेदार भी तुम ही हो। बायहन तो वहाँ खामोशी से इनोसेंट बनकर खड़ा रहा फिर धीमी आवाज में बोला मुझे माफ कर दो कि इससे पहले मैं किनेची का डिजीज नोटिस नहीं कर सका। लिन का गुस्सा तो खत्म ही नहीं हो रहा था। कहने लगी तुम माफी के काबिल भी नहीं। अभी तुमने ये सोचा है कि आज से 8 साल पहले किनेची तुम्हें छोड़कर क्यों गई? चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि उसे सिस्टमिक लूपस है। हर रोज मौत से लड़कर वो सांसें ले रही है। ये कहते कहते लिन इमोशनल हो गई। चेनमिन उसको संभालते हुए कहने लगा ये सब कुछ इसको बताने का कोई फायदा नहीं। फिर भी लिन अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए कह रही थी पहले तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था मगर अब समझ में आया कि किनेची ने तुम्हें छोड़कर बहुत अच्छा फैसला किया था। बायहन खड़ा खामोशी से लिन की बातें सुन रहा था। आफ्टर दैट चेनमिन उसको अंदर भेजकर बायहन से किनेची के बारे में बात करने लगा। उसकी डिजीज के बारे में बताते हुए कहने लगा कि अनकंट्रोलेबली उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कभी भी उसकी सांसें रुक जाएगी। आज से 8 साल पहले वो इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आई। बायहन पूछ रहा था कि उसने ये सब कुछ मुझे पर्सनली क्यों नहीं बताया जिस पर चेनमिन बोला क्योंकि वो एक मरीज बनकर और दूसरों की हमदर्दियां समेटकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये सुनकर बायहन को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि इतने सालों से मैं उससे दूर रहा और उसकी तकलीफ को भी महसूस नहीं कर सका। मगर चेनमिन कहने लगा उसने मूव ऑन कर लिया। अब उसके लिए उसका पेशेंट ही सब कुछ है। मेरे और लिन के अलावा उसे किसी आउटसाइडर की जरूरत नहीं। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो ये कह देना चाहता था कि आज से 8 साल पहले गायब होने के बाद तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था क्योंकि किनेची का ख्याल रखने के लिए सारी जिंदगी मैं ही काफी हूँ। यहाँ डॉक्टर लुयन ने इन दोनों को बात करता हुआ देख लिया और ये भी जान लिया कि उसने किसी फीमेल पेशेंट को एडमिट करवाया है। दूसरी तरफ लिन किनेची के लिए परेशान होते हुए कह रही थी ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बायहन से मिलने नहीं देना चाहिए था। वहाँ लुयन भी किनेची को देखने के लिए आ गया। फिर लिन से उसकी कंडीशन के बारे में पूछने लगा मगर लिन तो गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोली अगर तुम यहाँ बायहन की तरफदारी लेने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं बहुत बुरी तरह से पिट जाओगे। बट लुयन बेचारा तो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं था इसलिए कहने लगा खुद के साथ बड़बड़ाकर वापस जाने का क्या मतलब, बायहन ने ऐसा भी क्या कर दिया। जिस पे लिन बोली ज्यादा बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें नहीं पता कि वो किनेची से फ्लर्ट कर रहा है गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी। इस पे तो लुयन से भी कंट्रोल नहीं हुआ। सच बताते हुए कहने लगा तुमने प्राइवेट सिनेमा में बायहन के साथ जिस लड़की को देखा था वो कोई और नहीं किनेची ही थी। आई प्रॉमिस मैं इस बार तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। पहले भी मुझे उन दोनों ने ही मना किया था तुम्हें सच बताने से। मैंने तो अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला। लुयन ने दिल थामकर सच बोल तो दिया मगर यही सच उसके लिए काफी महंगा पड़ गया। दूसरी तरफ बायहन चेनमिन की हुई बातों के बारे में सोच रहा था।
किनेची ने कई बार उसके सामने वियर्ड एक्ट्स किए, पर उसको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि किनेची आखिर ऐसा क्यों कर रही है। यही सब कुछ सोच सोच कर तो उसका दिमाग पटा जा रहा था। फिर उठकर लिन के पास जाते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। किनेची से वापस मिलने के बाद मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सका, क्योंकि मैं उसको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, पर मैं वादा करता हूँ आज से उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लिन को भी बुरा लगता है कि उसने बायहन से कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसके लिए बायहन को सॉरी करने लगी। किनेची का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी वो खुद लेती है, मगर बायहन कह रहा था कि वो पिछले 8 साल किनेची के साथ नहीं रहा। मजीद किनेची से दूर रहकर खुद को कसूरवार नहीं ठहराना चाहता। नेक्स्ट सीन में चैनमिन लिन से पूछ रहा था कि उसने बायहन को किनेची के पास रुकने क्यों दे दिया, जिस पे लिन बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ किनेची आज भी उसके साथ रहना चाहती है। इधर बायहन ने अपना रिग्रेट खत्म करने के लिए किनेची का पूरी तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया। तभी बायहन किनेची से फर्स्ट मीटिंग को सोचने लगा, जब वो स्कूल से भागने के लिए दीवार क्रॉस कर रही थी। बायहन को देखते ही किनेची कंफ्यूज होकर दीवार से नीचे गिर गई, मगर हमारे बायहन ने उसे बचा लिया था। किनेची ने फौरन से उसकी आंखें बंद करवा दी, कहने लगी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और जब तक मैं यहाँ से चली ना जाऊँ अपनी आंखें मत खोलना। बायहन तो ठहरा मासूम शरीफ सा लड़का, जैसा जैसा वो कहती गई बायहन उसकी बात मानता गया, पर वो जाते जाते अपना ID कार्ड भूल गई, जिसे बायहन ने देख लिया। अगले ही सीन में क्लास टीचर बायहन को सब फेलो से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तभी किनेची लेट क्लास में इंटर हुई। सर के पूछने पर बहाना मारते हुए कहने लगी कि मैं क्लास ड्यूटी परफॉर्म करने गई थी। आफ्टर दैट सर उसको बायहन से इंट्रोड्यूस करवाने लगा। ये हमारी क्लास की मॉनिटर किनेची है। इस पर बायहन बोला, मैं इसका नाम जानता हूँ, कुछ ही टाइम पहले इसने अपना ID कार्ड स्कूल से बाहर छोड़ दिया था। अब तो सर भी उसको डांटते हुए कहने लगा, तो आज फिर तुम कॉमिक्स बुक खरीदने के लिए बाहर गई थी, कितनी बार मना किया है तुम्हें। बायहन ने उसकी पोल खोल दी, इसलिए उसे बदला लेना तो बनता ही था। आफ्टर दैट टीचर सभी स्टूडेंट से पूछ रहा था कि क्लास मॉनिटर का असिस्टेंट कौन बनना चाहता है, मगर कोई भी वॉलंटियर नहीं था। तभी किनेची खड़े होते हुए कहने लगी, बायहन को असिस्टेंट बनना चाहिए, क्योंकि वो क्लास का न्यू स्टूडेंट है, इसी तरह वो सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जान भी जाएगा। सर ने उसकी बात मानते हुए बायहन को असिस्टेंट बना दिया, साथ ही उसका ख्याल रखने को भी कहता है। पर किनेची को तो मौका मिल गया उससे चुन चुन कर बदला लेने का, अपने साथ साथ अपने क्लास फेलोज का भी काम करवाने लगी। बायहन बेचारा क्या करता, उसे किनेची की हर बात माननी पड़ी, उसे काफी ज्यादा परेशान कर दिया। यहाँ तक कि टीचर भी उसको बुलाते हुए पूछने लगा, मुझे सच सच बताओ कल की रिपोर्ट किसने बनाई है। मुझे पता चला कि किनेची अपनी ड्यूटीज भी तुमसे परफॉर्म करवा रही है। मगर बायहन उसको बचाते हुए बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रिपोर्ट किनेची ने ही बनाई थी। दूसरी तरफ किनेची भी बाहर ही खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि मैंने बायहन को कुछ ज्यादा ही सताया, और उसने फिर भी मुझे डिफेंड किया। आफ्टर दैट उसकी इस मासूमियत को देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी बायहन से अपने अपने हिस्से का काम करवाने लगे। पर किनेची को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया। फिर उन स्टूडेंट्स के पास आते हुए कहने लगी, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई बायहन से अपना काम करवाने की। बट वो तो किनेची से ही बदतमीजी करते हुए कहने लगे, इसे तुम्हें क्या लेना देना, और तुम्हारा इससे रिलेशनशिप ही क्या है। हम सभी जानते हैं कि इसको सबसे ज्यादा तंग किसने किया। इस पर बायहन भी बोल पड़ा, ये कहकर के किनेची मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसने मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। किनेची से सॉरी करने को कह रहा था, पर वो नहीं करते, इसलिए बायहन उनसे लड़ने लगा। अगले ही सीन में किनेची बायहन से लड़ते हुए कह रही थी, तुम इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाना ही शुरू कर दे। काफी ज्यादा सुनाने के बाद बायहन की ड्यूटीज परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करने लगी। इसी दौरान किनेची को चोट लग गई और बायहन उसकी केयर करने लग जाता है। ये देखकर किनेची को भी अच्छा लगा। बायहन को सताने के लिए उससे सॉरी भी करती है, साथ ये भी कहती है कि इंसान को इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए। पर बायहन तो उल्टा उसी को कह रहा था कि इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत, इंसान को कूल माइंडेड होना चाहिए। इसी को लेकर इन दोनों में बहस स्टार्ट हो गई और एक दूसरे को रीडिंग करने के लिए बुक सजेस्ट करने लगे। आफ्टर दैट किनेची बायहन के ऊपर गिर गई। यहाँ थोड़ी देर के लिए उनका आई कॉन्टेक्ट होता है, फिर नर्वस होकर किनेची वहाँ से भाग गई। क्लास में भी उनकी सीक्रेट चैटिंग खत्म नहीं होती। किनेची पकड़ी ही जाने वाली थी कि एक बार फिर से बायहन ने उसको बचा लिया। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है बायहन अभी भी बैठा किनेची का ख्याल रख रहा था, साथ ही साथ वो स्कूल की मेमोरीज को भी सोचता है। स्कूल से ऑफ होने के बाद किनेची बायहन का हाथ पकड़कर सैंड पेंटिंग शॉप पर लेकर आई, जहाँ वो बायहन के लिए वेलकम गिफ्ट में एक पेंटिंग बनाना चाहती थी। बायहन से पूछने लगी, तुम्हें क्या पसंद है, मैं कुछ भी पेंट कर सकती हूँ।
जिस पर बायहन बोला हमारी फर्स्ट मीटिंग को ड्रॉ करो। उसकी बात मानते हुए किनेची ने अपने फर्स्ट मीटिंग को ड्रॉ किया, जिसमें बायहन ने भी कुछ करेक्शन की। ये देखकर किनेची कह रही थी कि तुम्हें पेंटिंग करना आता है तो मुझे बताया क्यों नहीं। एंड बायहन बोला कि ये बात तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। आफ्टर दैट किनेची उसके लिए अपने ड्रीम कॉमिक का कार्टूनिस्ट ड्रॉ करने लगी, जो वो फ्यूचर में अपनी कॉमिक बुक में बनाना चाहती थी। यहाँ बायहन ने भी खुद को उस कार्टूनिस्ट में ऐड कर दिया। तो किनेची पूछने लगी कि तुम मेरा फैन बनकर खुद को ऐड कर रहे हो या फिर असिस्टेंट। जवाब में वो कहने लगा बस अपने साथ रख लो, बनने को तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। किनेची ने उसे मना कर दिया कि क्लास फेलोज में से किसी को ना बताए, वरना वो लोग मेरा ही ड्राफ्ट चोरी कर लेंगे। इस पर बायहन ने एक शर्त रखी, एक डायरी देते हुए बोला स्टडी से रिलेटेड तुम्हारा जो भी क्वेश्चन होगा इस डायरी में लिख लेना, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा। पर किनेची को तो लगा कि जैसे उसने अपने लिए मुसीबत ही ढूंढ ली, क्योंकि उसको स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका बनाया हुआ अजीब सा मुंह देखकर बायहन बोला अगर तुम थर्ड ट्रायल एग्जाम में टॉप 10 में आ गई तो मैं इसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा, जो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अब किनेची भी खुश हो जाती है और टॉप 10 में आने के लिए दिन रात एक करके मेहनत स्टार्ट कर दी। इसमें बायहन भी उसकी पूरी हेल्प करता है और इसी के दौरान वो काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। इवन के बायहन को किनेची पर क्रश भी हो गया। फिर उन दोनों की मेहनत रंग ले आई और किनेची टॉप 10 में आ गई थी। अब रिवॉर्ड देने के लिए बायहन उसे पहाड़ी के ऊपर लेकर आता है। चलते चलते किनेची काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए कहने लगी ये रिवॉर्ड है या फिर पनिशमेंट। उसे गुस्सा करता देखकर बायहन को हंसी आती है। कहने लगा अभी तो हमें काफी आगे जाना है, इसलिए मैं तुम्हें उठा कर ले जाता हूँ। किनेची उसे तकलीफ देना तो नहीं चाहती थी, मगर बायहन की बात मानते हुए उसके बैग पर चढ़ गई। साथ ही क्वेश्चन किया कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। इस पे पहले तो बायहन को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले, मगर कुछ टाइम के बाद बोला तुम्हें क्या लगता है मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद होनी चाहिए। किनेची बताने लगी कि वो लड़की स्मार्ट होनी चाहिए ताकि तुम्हें अच्छे से समझ सके। चीरफुल होना जरूरी है क्योंकि तुम एक क्वाइट पर्सन हो, अगर वो टॉकेटिव ना हुई तो तुम दोनों ही बोर हो जाओगे। और प्रीटी लड़की तो सबसे ज्यादा मस्ट है, क्योंकि मेरा हैंडसम दोस्त प्रीटी लड़की डिजर्व करता है। बायहन तो मजे से स्माइल करता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो दोनों रॉन्ग डायरेक्शन पर आ गए। हालांकि मैं अब किनेची के पास था, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन पर आने के लिए बायहन को डांटने लगी कि तुम्हें डायरेक्शंस की कोई सेंस नहीं, अब मैं स्पिरिचुअल ट्री से विश कैसे मांगूंगी। बायहन उसकी सिली एक्ट्स पर हंसता रहा, साथ ही कहने लगा जरूरी नहीं कि हम अपनी विश स्पिरिचुअल ट्री से मांगे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद वो दोनों नाइट व्यू में फायर क्रैकर्स देखने लगे। फायर क्रैकर्स देखते ही बायहन ने इसको विश करने का बोला एंड किनेची भी फौरन से विश करने लगी। फिर बायहन के पूछने पर उसने बताया कि मैंने स्मार्ट, चीरफुल और प्रीटी बनने की विश की, यानी कि वो बायहन की पसंद की लड़की बनना चाहती थी। जवाब में बायहन भी बोला तो समझो फिर तुम्हारी विश पूरी हो गई, क्योंकि बायहन को भी वो पसंद आ गई थी। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ किनेची अपने सेंसेस में वापस आई। साथ ही बायहन को बैठे बैठे सोया हुआ देखती है। सोचने लगी कि कहीं इसे मेरे डिजीज के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर अपना हाथ छुड़ाती है जो बायहन ने पकड़ रखा था। आफ्टर दैट बायहन जाग गया और किनेची सोने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन उसकी एक्टिंग से बायहन को पता न चले ऐसा कैसे हो सकता था। उसकी फोरहेड पर किस करते हुए बोला गुड मॉर्निंग स्मार्ट, चीरफुल एंड प्रीटी गर्ल। किनेची तो अभी भी आंखें नहीं खोलती। बायहन कहने लगा मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेने जा रहा हूँ, मेरे आने तक जाग जाना प्लीज। एंड ये दिल ही दिल में सोचती है तुम्हारे वापस आने तक तो मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। चैनमिन लिन प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। लेकिन बायहन तो किनेची को उससे ज्यादा जानता है। कहने लगा मैंने नर्स को कह दिया है तुम पर नजर रखने के लिए, इसलिए यहाँ से भागने का मत सोचना। ये सोचना भी बंद कर दो कि लिन तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाएगी, इसलिए मिस किनेची यहीं बैठे मेरे वापस आने का वेट करना। बायहन के जाती ही किनेची लिन को कॉल करके सुनाने लगी तुमने मुझे धोखा दे दिया ना, मैंने कहा भी था कि मेरे डिजीज के बारे में उसे पता ना चले। तो लिन बोली कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया, क्योंकि मैं तुम्हारी दिल की बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम्हें खुद को और बायहन को इस अजियत से निकाल कर एक और चांस देना ही होगा। मुझे यकीन है वो तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार होगा। तुम एक दफा अपनी उलझने उसे बताने की कोशिश तो करो। किनेची को भी लगा कि उसे बायहन को और नहीं सताना चाहिए और उसे दूर रहने की वजह भी बता दे। पीछे से चनमिन ने भी लिन की बातें सुन ली। उसे भी काफी बुरा लग रहा था कि अब लिन भी इन दोनों को एक करवाने पर तुल गई। किनेची का हाल पूछता है और उसके प्रोजेक्ट पे लिन को अच्छे से फोकस रखने की मोटिवेशन देने लगा। चाहे वो लिन से छुपा रहा था, मगर कहीं न कहीं वो भी किनेची के लिए फील करने लगा है। नेक्स्ट सीन में नर्स किनेची को वॉक करवाने के लिए लेकर जा रही थी। तभी लियंजी ने उसको देख लिया और भागते हुए पूछने लगी आप मिस गुरुबाई की ही हो ना।
मैं आपकी वही स्टूडेंट जिसके रिप्लेस पर डॉक्टर बायहान आपकी क्लासेस लेने के लिए आया था। यहाँ बायहान रूम में आता है और किनेची को ना देखकर परेशान हो गया। फिर डिपार्टमेंट में इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते ही बाहर आता है जहाँ किनेची लियांगजी से अपने ख्वाबों को कैसे पूरा करना है ये बता रही थी। तभी दूसरी तरफ से बायहान आवाज देते हुए कहने लगा, इस किनेची मेरे भी बहुत सारे ख्वाब हैं, कैसे पूरा करूं मुझे भी बता दो। किनेची से कह रहा था मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चला गया, तुम रूम से ही भाग गई। खैर किनेची के लिए उसकी फेवरेट डिशेस लेकर आया था, जिसे देखकर किनेची काफी ज्यादा खुश हो गई थी और फिर मजे मजे से खाने लगी। यहाँ तक के बायहान को भी खाने नहीं देती, मगर वो इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खुद को खिलाने लगा। इसके बाद किनेची कहती है कि मैं अपना कुछ जरूरी सामान लेने के लिए घर जाना चाहती हूँ, पर बायहान ने उसको ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं तुम्हारा सारा सामान खुद ही ले आऊंगा। फिर बायहान ने उसके घर जाकर वीडियो कॉल लगा दिया। 1 बाय 1 पूछता गया कि उसे क्या कुछ चाहिए। किनेची को कुछ अंडरगारमेंट्स भी चाहिए थे, मगर उसे बायहान को बताते हुए शर्म आ रही थी। लकीली बायहान खुद ही समझ गया और कौन से लेकर आए पूछने लगा। फोन रखने के बाद बायहान उसकी पैकिंग करता है। यहाँ किनेची सोच रही थी कि बायहान इतना बेशर्म कैसे हो गया। वही चेनमिन भी किनेची के लिए खाने को ले आया। साथ ही पूछता है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रुकने को कहा है, तो मैं तुम्हारे लिए जरूरत का सामान घर से ले आता हूँ। जिस पर किनेची बोली इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बायहान उसका सारा सामान लेने के लिए गया हुआ है। अब ये तो चेनमिन से और भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने लगा सभी डॉक्टर्स ऐसे कॉन्शियस होते हैं अपने पेशेंट का ख्याल रखने के लिए, और डॉक्टर बायहान के बारे में तो मैंने सुना है कि वो काफी स्ट्रिक्ट है, उसका कोई भी पेशेंट भागने की कोशिश नहीं कर सकता। चेनमिन ने किसी भी तरह करके किनेची को ये यकीन दिला दिया कि बायहान उसकी केयर सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसकी पेशेंट है। किनेची तो सच में ही काफी गहरी सोच में पड़ गई कि क्या एक पेशेंट के अलावा मैं बायहान के लिए और कुछ भी नहीं। सीन बायहान पर आता है जिसने बाकी चीजों के साथ साथ किनेची के लिए पैड्स भी खरीद लिए, क्योंकि वो नहीं जानता था कि कौन से चूज करे, इसलिए उसने डिफरेंट टाइप्स के काफी ज्यादा ले लिए। आफ्टर दैट जब वो ये सारा सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे नर्स ने बताया कि डॉक्टर जू उसका यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में वेट कर रहा है। इसीलिए वो सामान नर्स को देते हुए कहने लगा कि इसे इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में किनेची नाम के पेशेंट को दे देना। इधर किनेची का ब्रेन तो पहले ही चेनमिन ने वॉश कर लिया था, ऊपर से बायहान ने भी सामान नर्स के हाथों भिजवाया। नर्स से पूछने लगी कि बायहान ने मुझे तुमसे कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, जिसपे नर्स ने वही लाइन बोली जो बायहान ने कही थी। बायहान ने उसको पेशेंट कहा था, ये सुनकर तो और भी उदास हो गई। दूसरी तरफ वही अमीर लड़की तयान कंपेंसेशन भरने के लिए चेनमिन के पीछे पड़ी हुई थी। इस पे चेनमिन लिन को कॉल करके कुछ टाइम की लीव मांगता है और फिर तयान के साथ बाहर चला गया। सीन मिस लिन पर आता है जो मिस्टर सू के पास अपना न्यू ड्राफ्ट लेकर गई थी, लेकिन मिस्टर सू ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। इसी ही ड्राफ्ट को मॉडिफाई करके वापस दिखाने को कह रहा था, मगर लिन तो भड़क ही गई, क्योंकि उसके लिए किसी भी प्रपोजल से ज्यादा प्यारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। किनेची की राय लिए बगैर मिस्टर सू के असिस्टेंट से कहने लगी कि हम इस ड्राफ्ट को मजीद मॉडिफाई नहीं करने वाले। अगर मिस्टर सू को यह ड्राफ्ट बाद में पसंद आया तो मुझे पर्सनली कॉल कर दे, क्योंकि मैं वापस यहाँ नहीं आने वाली। इसके बाद वो किनेची के पास आकर उसे बताती है कि मिस्टर सू ने नहीं बल्कि मैंने खुद उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसे लगा कि किनेची को इस बात के लिए बुरा लगेगा, मगर किनेची तो उसको हक करते हुए बोली, तुमने जो भी डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया, मुझे तुम पर फख्र है। दूसरी तरफ तयान चेनमिन को रेस्टोरेंट ले आई है, जबकि वो समझ रहा था कि ये मुझे कंपेंसेशन भरने के लिए कार शॉप लेकर जा रही है। उससे मैं बोला मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि तुम जैसे अमीर लोगों के चोंचले शुरू कर दूं, फिर वहाँ से जाने लगा। बट तयान तो उसको जोरों से हक करते हुए कहने लगी, या तुम मुझे 100,000 यन्स दो या फिर तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। इतने सारे यन्स वो कहाँ से लाता, इसलिए उसके पास ही बैठ गया। यहाँ किनेची बायहान से नाराज थी, इसलिए उसके आने पर सोने का नाटक करने लगी। बायहान कुछ कहे बगैर उसको देखकर स्माइल कर रहा था। तभी किनेची भी आंखें खोलकर कहती है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आफ्टर दैट वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ किनेची कह रही थी इस पेशेंट का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एंड बायहान बोला तुम मेरे लिए पेशेंट नहीं हो, बल्कि वो इंसान हो जिसे मेरे दिल में और कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। किनेची तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, ये कहती हुए कि मैं जितना मर्जी कवर कर लूं, लेकिन मैं एक पेशेंट ही हूँ। ये देखो, क्या तुम एक ऐसे इंसान को एक्सेप्ट कर लोगे? जिस पर बायहान कह रहा था, मैं तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, खुद को फुल कॉन्फिडेंस से मेरे हवाले कर दो। किनेची चीख पड़ी ये कहते हुए कि इस हालत में मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और बायहान उसको संभालने के लिए हक कर देता है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें लिन को दिखाया जाता है जो लुयन की अटेंशन हासिल करने के लिए उसके पास से गुजरती है। शायद लिन को भी उसकी ये अदा पसंद आ गई कि बगैर कुछ कहे वो इतनी सारी मार खा लेता है, पर लुयन तो उसकी तरफ देखे बगैर नर्स से पेशेंट के बारे में बात करता हुआ वहाँ से गुजर गया। सीन बायहान पर आता है जो लियंजी की रिपोर्ट्स चेक कर रहा था, साथ ही बताता है कि तुमने काफी ज्यादा रिकवर कर लिया। दूसरी तरफ नर्स काफी हड़बड़ी में आकर बताती है कि डायरेक्टर ने फौरन से तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। डॉक्टर बायहान लियंजी को मेडिसिन से रिलेटेड एडवाइसेस देकर डायरेक्टर से मिलने के लिए चला गया। उसके जाते ही लियंजी भी नर्स से पूछने लगी कि डॉक्टर बायहान को डायरेक्टर ने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, जिस पे नर्स ने बताया किसी पेशेंट ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ये बात लियंजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज वो जानती थी कि डॉक्टर बायहान अपने पेशेंट्स के साथ कितना ज्यादा सिंसियर है। यहाँ डॉक्टर जू भी डायरेक्टर को बायहान की सारी कंप्लेंट्स बता रहा था कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स टाइम पर नहीं किए गए और चेकअप को भी डिले किया गया। फिर डायरेक्टर की पूछने पर बायहान ने बताया कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, पेशेंट मेरे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करता, इसलिए मुझे ट्रीटमेंट को डिले करना पड़ा। सीन शिफ्ट होकर किनेची पर आता है जहाँ लियंजी ने उसे डॉक्टर बायहान के कंप्लेंट के बारे में सब कुछ बता दिया एंड वो भी सोचने लगी तो आज बायहान मुझे देखने के लिए इसलिए नहीं आया। फिर खुद ही उससे मिलने के लिए जाती है, मगर बायहान काफी ज्यादा मसरूफ लग रहा था। उसको डिस्टर्ब ना करते हुए किनेची लुयन के पास आई, उसको खाने के लिए दिया, जिस पर लुयन बोला डॉक्टर बायहान कहाँ है, तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे। बट मैं पहले से भी बता दूं, लुयन इतना भी ठरकी नहीं कि अपने भाई की पसंद पर नजर रखे। अब किनेची उसको थप्पड़ मारते हुए बोली, इतना फजूल बोलने को किसने कहा है तुम्हें, मैं तो बस कुछ पूछना चाहती थी। आफ्टर दैट पूछने लगी कि अगर किसी डॉक्टर की कंप्लेन की जाए तो इसका उस डॉक्टर पर कितना इफेक्ट पड़ता है। लुयन तो मजे से खाते हुए बताता है कंप्लेन डिफरेंट टाइप्स की होती है और पेनल्टी भी कंप्लेन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। अगर कंप्लेन बड़ी और किसी यूनिक पेशेंट की तरफ से हो तो इसका कैरियर पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ किनेची ने उसे बताया कि ऑपरेशन डिले करने पर डॉक्टर बायहान के अगेंस्ट कंप्लेन की गई। लुयन का तो ये सुनकर खाना ही पस गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी डॉक्टर बायहान के खिलाफ कंप्लेन नहीं की गई। दूसरी बात ये कि चाहे बायहान की कोई भी गलती ना हो, लेकिन वो खुद को प्रूव करने के लिए कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। उसकी पर्सनैलिटी को जानते हुए किनेची ने भी खुद से वादा कर लिया कि इस सारी सिचुएशन को मैं खुद ही हैंडल करूंगी। इसके अगले ही सीन में वो लियंजी के साथ सूजन से मिलने के लिए जाती है, जिसने बायहान के अगेंस्ट कंप्लेन की थी, पर सूजन तो अपनी सीरीज को देखने में मसरूफ इसको इग्नोर करते हुए गुजर गया। किनेची तो उसको पटाने का तरीका एक नजर में ही जान गई, फिर वही सीरीज लगाकर देखने के लिए उसके पास बैठ जाती है। सूजन उसको देखते ही एक्साइटेड होकर सीरीज के बारे में पूछने लगा। एक दूसरे को काफी लाइक माइंडेड लगे, इंट्रोडक्शन किया और मजे से बातें करते हैं। बातों ही बातों में किनेची ने बताया कि मेरे चेकअप का टाइम हो गया, मैं तुमसे रात को मिलूंगी और इस सीरीज की मुझे पूरी स्टोरी सुनाना। जिस पर सूजन ने कहा कि उसका अटेंडेंट डॉक्टर बायहान काफी स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो रात को मिलने नहीं आ सकेगा। मौका देखकर किनेची ने भी सवाल कर दिया, वही डॉक्टर बायहान जिसको 2 दिन पहले कंप्लेन किया गया। सूजन तो ये बात सुनकर घबरा ही गया, क्योंकि वो बताना भी नहीं चाहता और उससे छुपाया भी नहीं जा रहा। अब किनेची बोली, तुम फिक्र ही ना करो, वो बायहान हो या फिर उसके फरिश्ते, तुम्हारे लिए मैं सबको सीधा कर दूंगी। आफ्टर दैट डॉक्टर बायहान सूजन का चेकअप कर रहा था और यहाँ किनेची उसको लेने के लिए आती है। तभी बायहान ने उसे देख लिया और उसके पास आते हुए बोला, ये पागल सी लड़की इस वक्त हमारे वार्ड में क्या कर रही है, चलो जरा मैं तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। बट किनेची ने तो उसके मस्के लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से सूजन को भी वहाँ से भागने को कह रही थी। सूजन उसकी बात को फॉलो करते हुए वहाँ से भाग गया। फिर किनेची भी बायहान को बाय बाय करते हुए बाहर आ गई। यहाँ सूजन ने सीरीज की अधूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, मगर किनेची उसको रोकते हुए बायहान के बारे में बात करती है। मैं डॉक्टर बायहान को पहले से ही जानती हूँ, वो मेरा हाई स्कूल फेलो था और मैं ये भी जानती हूँ कि उसको अपने पेशेंट से कितना ज्यादा प्यार है। क्या तुम मुझे तुम्हारे कंप्लेन के पीछे असल वजह बता सकते हो? बिकॉज मैं जानती हूँ बायहान कभी भी खुद को जस्टिफाई नहीं करेगा। इस पर सूजन शर्मिंदा होकर बोला, ये सब मेरी गलती है, मैं ही ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करता, इसलिए मैंने उनसे जान छुड़ाने के लिए उनकी कंप्लेन की, पर मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं जल्दी ही डॉक्टर बायहान को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब किनेची उसे कुछ कहने ही वाली थी कि सूजन उसको रोकते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ आज तुमने जो कुछ भी कहा वो मुझे बायहान को नहीं बताना। बट किनेची बोली, क्या मतलब नहीं बताना, तुमने उसको सब कुछ बताना है। अगर उसे नहीं पता चलेगा कि उसकी हेल्प किसने की तो वो मुझे इसका फेवर कैसे लौटाएगा। आफ्टर दैट किनेची वेट करती है बायहान का कि अब तक तो सूजन ने उसको बता दिया होगा, मगर वो आया क्यों नहीं। बायहान तो नहीं आया, पर वहाँ लीन आ जाती है पैकिंग में उसकी हेल्प करवाने के लिए।
साथ ही पूछा तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया तो खुश क्यों नहीं लग रही। बेचारी किनेची भी कैसे बताए कि वो बायहान से मिले बगैर नहीं जाना चाहती। नेक्स्ट सीन में लिन उसको लेकर रेस्टोरेंट आई, फिर उसको अंदर जाने का कहती है और खुद कार पार्क करने का बहाना लगा दिया। यहाँ एक लड़का बियर के कस्टूम में फनी एक्ट्स करता हुआ किनेची का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले गया, जहाँ बायहान उसका वेट कर रहा था। फेवर रिटर्न करने के लिए बायहान उसे अच्छा सा डिनर ट्रीट करता है, जिस पर किनेची पूछने लगी इतने बड़े रेस्टोरेंट में तुमने डिनर कैसे अफोर्ड कर लिया, कहीं तुम अमीर फैमिली से तो नहीं। ओ गोश, मुझसे वेट नहीं हो रहा, कब तुम्हारी मॉम मुझे कॉल करेगी और 5 मिलियन ऑफर करके तुम्हें छोड़ने का कहेगी। एंड बायहान उसका चीक पकड़ते हुए कहने लगा, मेरी ड्रीमर गर्ल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये रेस्टोरेंट तो सूजन की फैमिली से बिलोंग करता है और उसी ने ये डिनर भी अरेंज करवाया। सीन शिफ्ट होकर लुयन पर आता है, जिसने बेयर कस्टूम पहनकर किनेची को बायहान से मिलाने में लिन की हेल्प की। इसके बदले लिन ने उससे वादा किया था उसके साथ बाहर जाने के लिए, चाहे उसे काफी ज्यादा भूख लगी है, मगर इसकी परवाह किए बगैर उसको तो लिन के साथ डेट पर जाना था। दूसरी तरफ डिनर फिनिश करने के बाद बायहान किनेची के लिए एक केक लाता है, जिस पर उन दोनों के स्कूल टाइम का इमेज बना हुआ था। किनेची केक को देखकर तो खुश हो गई, मगर इस बात से डर जाती है कि कहीं बायहान उसको प्रपोज तो नहीं करने वाला, बिकॉज वो भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। जिस पर सैड होकर बायहान बोला, अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा तो तुम्हारा रिएक्शन यही होगा क्या? मैं जानता हूँ हमें रीयूनाइट हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का भी एहसास है। मैं वादा करता हूँ अब से हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा और ना ही मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स करूंगा, बल्कि धीरे धीरे करके तुम्हारे दिल तक पहुँचना चाहता हूँ। यहाँ की नेची भी दिल ही दिल में कहती है, तो मैं कैसे बताऊं कि तुम एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल से नहीं निकले। इससे पहले कि वो इमोशनल होकर कुछ उल्टा सीधा बोले, वॉशरूम का बहाना बनाकर भागने लगी कि तभी स्लिप होकर नीचे गिर गई। नेक्स्ट सीन में बायहान किनेची को लेकर अपने घर आता है और उसकी टांग पर मेडिसिन लगा रहा था, जबकि किनेची गुस्से में उस पर चिल्लाती है, ये कहते हुए कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना मुझे अपने घर लाने के लिए। तो मुझे तुम्हारी इंटेंशंस पर भी डाउट हो रहा है। बायहान एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर का रेस्टोरेंट के पास होना तो एक कोइंसिडेंस था। मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे हॉस्पिटल जाने में 20 मिनट्स लगते हैं। अब बाकी के सवाल बाद में पूछ लेना, पहले मुझे मेडिसिन लगा लेने दो। मेडिसिन लगाने के बाद किनेची कह रही थी, तुमने मुझे रेस्टोरेंट में जो कुछ भी कहा मैं नहीं जानती कि उस पर तुम्हें क्या जवाब दूं। और बायहान बोला, मुझे तुम्हारा आंसर सुनने की कोई जल्दी नहीं। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का मुझ पर बड़ा एहसान है एक बार फिर से तुमसे मिलवा कर। और हाँ, मुझे तुम्हारा कोई भी आंसर डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें वापस पाने की कोशिश करता रहूंगा। यहाँ किनेची को चेनमिन की कॉल आती है, जो कह रहा था मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। अगर किनेची उसको मना करते हुए बोली, मैं ऑलरेडी ही घर पहुँच चुकी हूँ, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। जबकि चेनमिन तो उसके घर के बाहर ही खड़ा था और अच्छे से जानता था कि किनेची झूठ बोल रही है। बायहान कहता है, आज रात तुम मेरे घर ही रुक जाओ। इस पर किनेची उसको उंगली दिखाते हुए बोली, मुझे पता था तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी नहीं। बायहान उसकी उंगली पकड़ते हुए बताता है, वो देखो मिस किनेची, सुबह होने वाली है, अगर अब मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा तो वापस आने में मुझे देर हो जाएगी। दूसरी बात ये कि तुम्हारा जख्म भी अभी ठीक नहीं हुआ और तुम्हें नींद भी आ रही है। किनेची उसकी बात मान तो गई, मगर सोफा पर ही सोने को कहती है, जबकि बायहान उसको उठाकर बेड पर ले गया। किनेची का लटका हुआ मुंह देखकर बायहान उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पिछली बार वाली किस को याद कर रही हो। चलो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। किनेची उसको मना करती रही, फिर नर्वसनेस से आंखें बंद कर दी। बायहान उसे देखकर मुस्कुराने लगा और जब किनेची आंखें खोलती है तो वो दरवाजे के पास खड़ा बोला, डोंट वरी मिस किनेची, इस बार नेक पर हिक्की नहीं दूंगा। ये कहकर चला जाता है और यहाँ किनेची खुद से ही गुस्सा करती रही। अगली सुबह बायहान को घर ना देखकर किनेची चुपते छुपाते हुए भागने ही लगी थी कि सामने से बायहान उसके लिए ब्रेकफास्ट लेता हुआ आता है। नेक्स्ट सीन में किनेची अपने बेड पर लेटे हुए बायहान की बातों को याद करके अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। चाहे वो बायहान के सामने उससे गुस्से से पेश आती है, बट नो डाउट कि उसे बायहान से प्यार भी तो है। यहाँ बायहान ने मैसेज करके लंच के लिए पूछा, मगर किनेची इसका कोई आंसर नहीं करती। दूसरी तरफ चेनमिन ने किनेची के घर आकर बताया कि अगर हमें मिस्टर सू का प्रोजेक्ट ना मिला तो लिन के चीफ एडिटर की पोजीशन पर भी आंच आ सकती है, बिकॉज जिया उसको हमेशा नीचा दिखाना चाहती है।
लिन ने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया ताकि तुम परेशान ना हो। लिन की पोजीशन बचाने के लिए दोनों ने मिस्टर सू का प्रोजेक्ट हासिल करने की ठान ली। सीन लुयन पर आता है जो लिन से मिलने के लिए आया था, मगर वो तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। कहने लगी मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। जिस पर लुयन बोला अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारा गुस्सा खत्म करने के लिए तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जाता हूँ। दूसरी तरफ शाम हो गई मगर बायहन अभी भी किनेची के मैसेज का वेट करता रहा। रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो लुयन को भी कॉल करके पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लुयन काफी जल्दी में लग रहा था, ये कहते हुए कॉल काट दी कि तुम्हें अभी भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ लुयन और लिन के दरमियान बॉक्सिंग स्टार्ट की। बेचारा लुयन काफी ज्यादा मार खा लेता है क्योंकि उसका एक रूल था जो मर्जी हो जाए लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना। इसके साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है लुयन ने फिर से काफी सारी मार खाई और सदमे में बायहन के पास बैठा हुआ था। उसकी खामोशी पर बायहन बोला तुम्हारी चोट इतनी भी सीरियस नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। एंड लुयन बोला मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन कितने शर्म की बात है कि मैं हर बार किसी लड़की से मार खा लेता हूँ। हालांकि कभी मेरे डैड ने भी मुझे नहीं मारा, मैंने भी किस जालिम औरत को दिल दे दिया जिसे मुझ पर तरस भी नहीं आता। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारी किनेची अपने प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मुझे ये सब कुछ कल लिन ने बताया। नेक्स्ट सीन में वो किनेची के पास जाता है पूरी बात जानने के लिए, जहाँ उसे चैनमिन सोया हुआ नजर आया। किनेची एक्सप्लेनेशन देने लगी कि कल रात हम दोनों देर तक काम करते रहे, इसलिए चैनमिन यही सो गया था। मगर बायहन को फिर भी काफी बुरा लगा। आफ्टर दैट चैनमिन उठकर ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाता है और यहाँ बायहन किनेची से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगा कि तुम्हें हमसे छुपकर मिस्टर सू के ड्राफ्ट में अमेंडमेंट्स नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम अपने स्टाइल से डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखोगी तो ये लोगों को भी पसंद नहीं आएगा और तुम्हारे कैरियर को भी खतरा हो सकता है। जिस पर किनेची गुस्सा होकर कहने लगी ये मेरा अपना काम है और तुम्हें इसमें कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम वापस जा सकते हो। एंड बायहन उसका हाथ पकड़कर कहने लगा तुम ही तो कहती थी कि हर इंसान को ब्रेव बनकर अपने ओन आइडियाज को शेयर करना चाहिए। किनेची बोली हाँ, मगर वो सब पास्ट की बातें थी और कोई भी इंसान पास्ट में नहीं जिया करता। ना ही मैं वो पास्ट वाली किनेची रही हूँ जिसे तुम अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। बायहन को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हर्ट हुआ और बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद उसकी मीटिंग चैनमिन के साथ हुई, जिसे बायहन कहने लगा कि तुम्हें किनेची को रोकना चाहिए क्योंकि वो अपने रूल्स के अगेंस्ट काम कर रही है। चैनमिन बोला तुम में और मुझ में यही तो फर्क है, तुमने हमेशा ये सोचा कि उसके लिए क्या बेहतर है, जबकि मैंने हमेशा हर मामले में उसका साथ दिया। बायहन काफी ज्यादा हर्ट तो हो गया था, मगर इसके बावजूद भी वो किनेची की हेल्प कैसे करे लिएंगजी से पूछने लगा। लिएंगजी ने उससे वजह पूछी कि तुम गुरु बाइकी की हेल्प क्यों करना चाहते हो। इस पर बायहन बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी भी उसको अपने रूल्स के अगेंस्ट लिखी हुई चीजें परेशान करे। इसके बाद लिएंजी ने बताया कि कुछ ही दिनों में गोल्ड कॉमिक अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। प्रीवियस कंटेस्टेंट्स को उनकी कंपनीज ने इनरोल किया। जितने ज्यादा वोट्स होंगे ऑडियंस की तरफ से उतना ही ज्यादा चांस होगा नॉमिनेशन का। क्यों ना हम इस गुरु बाइकी को भी इनरोल करके ये अवार्ड दिलाने में उनकी हेल्प करें। इस तरह मिस्टर सू भी किनेची का अपना बनाया हुआ ड्राफ्ट लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। बायहन को लिएंगजी का ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा, बल्कि उसने तो इस पर काम भी शुरू कर दिया। सीन किनेची पर आता है जो न्यू ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसको कोई भी आइडिया नहीं आता। दूसरी तरफ ऑफिस के सभी कुलीग्स कॉमिक अवार्ड की लिस्ट देख रहे थे, जिसमें किनेची का नाम टॉप 10 में आ चुका है। लिन भी देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और पूछने लगी कि अगर हम में से किसी ने नहीं की तो फिर किनेची की रजिस्ट्रेशन किसने करवाई। चैनमिन फौरन से ये बात किनेची को भी कॉल करके बता देता है। उसको भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस दौर में भी कोई इतना सिंसियर फैन हो सकता है। तभी उसको बायहन का ख्याल आया, क्योंकि वो हमेशा नाराज होने के बावजूद भी किनेची की हेल्प करता है। किनेची ये सोचकर सैड हो जाती है कि मैं हमेशा उसे जरूरत से ज्यादा बोल देती हूँ और वो फिर भी मेरी मदद करने से बाज नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हमें बायहन को दिखाया जाता है जो वोटिंग लिस्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वहाँ किनेची आती है जो अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा थी और बायहन से सॉरी करती है। बायहन को तो वो हर बिहेवियर में पसंद है और खामोशी से स्माइल करते हुए उसकी बातें सुन रहा था। फिर कहने लगा मिस किनेची तुम्हें क्या लगता है मुझे मनाने के लिए तुम्हारा एक सॉरी काफी होगा। यहाँ किनेची हाइपर होकर उसके ऊपर झुकते हुए कह रही थी
मैं अपने किए पर इतना ज्यादा शर्मिंदा तो हूँ और तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जिस पे बायहन बोला, अगर तुम मुझे एक किस कर लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूँ। अगेन किनेची गुस्सा हो जाती है और बायहन ने उस पर हंसते हुए मजाक में बात टाल दी। फिर उसका हाथ पकड़कर समझाने लगा कि अगर तुम 8 साल पहले वाली स्कूल गर्ल हो या फिर 8 साल के बाद मिस गुरुबाई की, मेरे लिए तुम हमेशा एक यूनिक लड़की हो जिसे मेरे दिल में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसके अगले ही सीन में लिन लुयन से माफी मांगने के लिए आती है, क्योंकि उसको भी लुयन के लिए सॉरी फील हो रहा था इतना ज्यादा मारने पर। इस बार लुयन भी रूड बिहेव कर रहा था, मगर लिन उसके लिए उसका फेवरेट खाना लेकर आई थी जिसे वो मिस कैसे कर सकता है। इसके बावजूद भी कहने लगा, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, अगर तुम वो वेडिंग ड्रेस पहन लो तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। लिन उसको पिंच कर देती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। दूसरी तरफ हमें चैनमिन को दिखाया जाता है जो वोटिंग लिस्ट को देख रहा था। किनेची के लिए खुश तो है, मगर वो कहीं न कहीं ये बात भी जानता है कि ये सब कुछ बायहन ने किया है। इसी दौरान उसे तयान की कॉल आती है जो उसके ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी और चैनमिन से मिलाने के लिए अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी ले आई है, जिस पर चैनमिन तो नाराज हो गया और उसको अपनी इन चिल्डिश हरकतों से बाज रहने को कहता है। नेक्स्ट सीन में बायहन किनेची को कॉल करके कोल्ड से बचने को कह रहा था, क्योंकि सीजन चेंज हो गया है और कोल्ड लगने के काफी ज्यादा चांसेस है। जबकि किनेची को तो पहले से ही कोल्ड हो चुका है, बिकॉज वो डॉक्टर के एडवाइसेस कभी भी नहीं सुनती। इसलिए बायहन ने अपना बैग तैयार कर लिया है 2 दिन किनेची के यहाँ रहने के लिए। पर किनेची को इस बात की भनक तक नहीं और लुयन को भी बायहन कुछ ज्यादा ही शार्प लगने लगा। इधर सडनली किनेची को लगा कि उसके घर में कोई चोर घुस आया। वो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसको बायहन की आवाज सुनाई दी। फिर वो बायहन का बैग देखकर और उसके बताने पर तो और भी चिढ़ गई कि वो 2 दिन के लिए यहाँ पर रहने वाला है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है। किनेची कह रही थी कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, तुम्हें मेरी इतनी केयर नहीं करनी चाहिए। एंड बायहन बोला, हाँ तुम इतनी बड़ी हो गई हो जिसे ना अपने खाने की फिक्र होती है और ना ही अपने सोने की। पता है ना तुम्हें कितना जिद्दी हूँ मैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटता। फिर ये फजूल की बहस करने का क्या फायदा। किनेची ने तो ये भी कह दिया कि तुम यहाँ अपनी इविल इंटेंशंस की वजह से आए हो, जिस पर बायहन हमेशा की तरह उस पर हंसने लगा। इसके बाद चैनमिन किनेची के घर का सामान लेकर आता है और बायहन को देखकर तो हैरान ही हो गया। फिर ये जानने के बाद तो उसे और भी गुस्सा आ गया कि बायहन 2 दिन तक यही रहने वाला है। दूसरी तरफ बायहन को भी उसका यहाँ आना जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों में किनेची को हासिल करने की जंग जो लगी हुई है। किनेची को चैनमिन के साथ देखकर बायहन से नहीं जाता, जबकि उसे बायहन के साथ देखकर चैनमिन बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए बायहन की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम किनेची के साथ गुजारे, जबकि दूसरी तरफ चैनमिन ये होने नहीं देता। बेचारी किनेची तो इन दोनों के बीच में फंस कर रह गई है, बट क्या करे, वो इन दोनों में से किसी एक को भी जाने का नहीं कह सकती। नेक्स्ट सीन में काम करते करते काफी देर हो गई थी, इसलिए किनेची चैनमिन को अपने घर जाने का कहती है। एंड चैनमिन बोला वो काम खत्म करके यही सोएगा बिल्कुल पहले की तरह। किनेची ने बताया भी कि मैट्रेस एक है तो तुम दोनों का एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, जिस पे चैनमिन कह रहा था कि डॉक्टर बायहन को जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं, जबकि बायहन उससे ही जाने को कहता है क्योंकि किनेची को डॉक्टर ने लेट नाइट जागने से मना किया है। अब यहाँ भी इस बात को लेकर इन दोनों में अच्छी खासी नोकझोंक स्टार्ट हो गई और किनेची इन दोनों के झगड़े को लेकर परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में किनेची लिन से हेल्प मांगती है कि प्लीज कम से कम इन दोनों में से किसी एक को तो अपने साथ ले जाओ, मैं इनकी मजीद ये नोकझोंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिन उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है, मगर इससे पहले उसे डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि इसके फेस पर रैशेज आ गए हैं। किनेची उसे लुयन के पास जाने को कहती है क्योंकि वो भी एक डर्माटोलॉजिस्ट है। इस पर लिन ने गुस्सा होकर उसकी कॉल काट दी। यहाँ चैनमिन और बायहन ने बच्चों की तरह लड़ाई शुरू कर दी थी। किनेची उन पर गुस्सा करते हुए कहने लगी, दोनों 1 मिनट के अंदर अंदर सोने के लिए जाओ। वहाँ भी इन्हें सुकून नहीं आता और मैट्रेस के लिए भी लड़ने लगे, मगर किनेची को देखकर ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर दैट आधी रात को किनेची और बायहन दोनों ही अपने रूम से बाहर आते हैं क्योंकि दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। लिविंग रूम में बैठकर किनेची उससे डिस्कस करती है कि वो डॉक्टर्स के बारे में एक कॉमिक बुक लिखना चाहती है। इस पर बायहन भी उसको गाइड करने लगा। बातें करते करते ही किनेची उसके शोल्डर पर सर रख कर सो गई। फिर बायहन उसको उठाकर बेड पर लाता है, खुद भी बेड के पास बैठे ही सो गया। नेक्स्ट सीन में वो ये सारी बातें लुयन को बताता है। लुयन उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो किनेची के घर होकर भी सारी रात अच्छे से सो नहीं सका। बायहन बोला, कम से कम मैंने अपना फर्स्ट स्टेप तो ले लिया ना,
तुम्हारी तरह तो नहीं जो हर बार पीट कर वापस आ जाता है। लुयन का भी इस बात से मूड खराब हो गया क्योंकि बायहान सच ही तो कह रहा है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लुयन पेशेंट्स का चेकअप कर रहा था, जहाँ लिन भी अपना चेकअप करवाने के लिए आती है। पर पिछली सारी बातों को भूलकर लुयन उसको काफी प्रोफेशनली डील करने लगा। रैशेस देखकर मेडिसिन प्रेफर करता है। लिन को भी वो अपने प्रोफेशनल वे में काफी हैंडसम लगा। इसके अगले ही सीन में चेनमिन का सामना एक बार फिर से त्यान से होता है और हमेशा की तरह उसको डांटते हुए चला गया। त्यान अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि तुम बिल्कुल भी वैसे सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहे। ड्राइंग में एक बार त्यान के बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, इसलिए वो अपनी स्केच बुक फेंक देती है। काफी ज्यादा सैड भी थी। वही चेनमिन उसकी स्केच बुक वापस पकड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारी ड्राइंग काफी अच्छी है, तुम्हें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। वही त्यान को इस पर क्रश हो गया और हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है लुयन भी नेक्स्ट डे बायहान के साथ किनेची के घर चला आया ताकि वो चेनमिन को संभाले और यहाँ बायहान किनेची के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। वही चेनमिन भी आ जाता है जिस पर बायहान पहले से ही एक बर्डन था और अब लुयन को भी झेलना पड़ेगा। लुयन उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है जिस पर चेनमिन ने सिर्फ अपना नाम ही बताया। आफ्टर दैट बायहान से कहने लगा, तुम यकीनन चाइनीज यम्स बना रहे हो, पर तुम्हें खामखा की ये मेहनत नहीं करनी चाहिए क्योंकि किनेची को ये नहीं पसंद। एंड बायहान बोला, चाइनीज यम्स में लो कैलोरीज और हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी किनेची की हेल्थ को इस वक्त सख्त जरूरत है और तुम अपना ओपिनियन अपने पास रखो। मगर चेनमिन तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो किनेची को बायहान से ज्यादा अच्छे से जानता है। कहने लगा, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह है तो पिछले 8 साल कहाँ रहे तुम। बायहान तो इस पे उसे कोई जवाब नहीं देता। पर लुयन बोला, अगर उसे लेक्चर देने का तुम्हारे पास इतना फजूल टाइम है तो क्यों ना कुकिंग में हमारी हेल्प करवा दो। दूसरी तरफ किनेची लिन की मिन्नतें कर रही थी कि खाने के बाद किसी एक को तो साथ ले जाना, मैं इन दोनों चिल्डिश लड़कों को एक साथ अपने घर नहीं रख सकती। लिन बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं चेनमिन को साथ ले जाऊंगी। और किनेची भी खुश हो जाती है। उसे खुश होता हुआ देखकर लिन फिर से बोली, तो इसका मतलब कि तुम बायहान को अपने साथ रोकना चाहती हो। किनेची बात को खत्म करने के लिए बोली, ऐसी कोई बात नहीं, उन दोनों में से जिस मर्जी को साथ ले जाओ। आफ्टर दैट हमें इन सबको एक साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है जहां बायहान किनेची को सर्व कर रहा था, मगर उसको देखकर चेनमिन भी पीछे नहीं रहता। वो भी किनेची को सर्व करने ही वाला था कि लुयन ने उसकी चॉपस्टिक्स पकड़ ली। फिर लुयन लिन को सर्व कर रहा था बट उसने इग्नोर कर दिया ये कहकर कि मुझे ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, हालांकि उसको कोई एलर्जी नहीं थी। आफ्टर दैट वो किनेची के बिजनेस के बारे में बात करती है, उसे मोटिवेट करती है। आखिर चेनमिन को अपने साथ ले जाने का उसे कोई बहाना भी तो चाहिए था। साथ ही चेनमिन से बोली, प्रोजेक्ट को लेकर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है, इसलिए डिनर के बाद मेरे साथ चलना। ये सुनकर बायहान तो बड़ा ही खुश हो गया, बट बेचारा चेनमिन ना चाहते हुए भी जाने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ लुयन भी लिन को अपने साथ बाहर जाने के लिए कहता है और ये स्टिल मना करती रही। फिर भी लुयन बाज आने वाला कहाँ था, जाते हुए जल्दी से गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ गया। दूसरी तरफ चेनमिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि अब वो किनेची को बायहान के साथ अकेला छोड़कर जा रहा है। यहाँ किनेची काफी ज्यादा खुश होती है और बायहान को टेबल समेटने का कहकर खुद रेस्ट करने के लिए चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किनेची रूम से बाहर आती है नहाकर अपने बाल सुखाते हुए, तो बायहान को वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। जिस तरह से घूर रहा था किनेची को तो वो नींद में लगता है, पर बायहान उसके हाथ से टाउल लेते हुए कहने लगा कि आज तुम्हारे बाल सुखाने का चांस मुझे दो। फिर उसके बाल सुखाते हुए किनेची काफी ज्यादा नर्वस हो गई और उसकी नर्वसनेस को मजीद बढ़ाने के लिए बायहान उसको हमेशा की तरह किस करने लगा। इससे पहले कि वो किनेची को किस कर पाता, यहाँ किनेची का डैड आ जाता है उसको सरप्राइज देने के लिए। पर बायहान को उसके पास देखकर तो वो खुद ही सरप्राइज हो गया। बायहान का भी एम्बेरसमेंट से बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया। आफ्टर दैट डैड किनेची से पूछता है कि ये लड़का कौन है और बायहान किनेची के इशारे पर उनका सामान लेकर रूम में जाता है। उसके रूम में जाते ही किनेची बताने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, तो बस मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट है और कुछ ही टाइम के लिए यहाँ रुकने आया था। डैड कहने लगा, मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं कोई बच्चा नहीं, 50 साल का बूढ़ा हूँ। मैं अभी जाकर उसे धक्के मार मार के घर से बाहर निकालता हूँ। किनेची उसे रोकती है ये कहती हुए कि जिस तरह आप उसके बारे में सोच रहे हैं वो ऐसा लड़का नहीं। ऊपर से बायहान आता है और अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कह रहा था कि मैं किनेची का हाई स्कूल मेट था और अब मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये कहकर तो उसने किनेची को हैरान ही कर दिया। वो अपने डैड को क्लियर करने की कोशिश करती है और बायहान उसको पकड़ते हुए बोला, अब छुपाने का क्या फायदा, वैसे भी सच तो डैड के सामने आ ही गया और तुम्हें पता तो है हमारा रिलेशनशिप कितना डीप जा चुका है।
वैसे तो बायहान ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था, मगर किनेची के फादर को तो सब कुछ सच लगता है। सोचने लगा बेटी का मामला है, क्यों ना वो भी हाथ होला रखकर बायहान को एक्सेप्ट कर ले। आफ्टर दैट वो बायहान को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और काफी घुल मिलकर एक दूसरे से बातें करने लगे। यहाँ तक कि डैड किनेची को बायहान के लिए पानी लाने को कहता है। आखिर ये इनका मेहमान जो ठहरा। फिर रिवायती लोगों की तरह किनेची से बायहान की खातिरदारी करवाता है। आफ्टर दैट वो किनेची को रूम में जाने का कहता है। रूम में आते ही यहाँ किनेची ने लिन और चेनमिन को भी ये खबर सुना दी कि उसका डैड अचानक से टपक पड़ा, ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। इस पर चेनमिन ने बताया कि तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात मेरे मुंह से गलती से निकल गई थी, शायद वो इसीलिए ही आ गया होगा। यानी कि ये सब कुछ चेनमिन का ही किया धरा है। लिन ने भी ये कहते हुए खुद को बचा लिया कि वो लुयन के साथ डेट पर जा रही है। यहाँ किनेची का डैड बायहान को बता रहा होता है कि उसकी बेटी कितनी सेंसिटिव और बेवकूफ सी लड़की है। बायहान उसको यकीन दिलाता है कि मैं उसके साथ सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहता हूँ, और जब तक मैं उसके साथ हूँ आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। किनेची ने अपने रूम से सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू इन पर नजर रखी हुई थी और इन्हें घुलता मिलता देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो बायहान ने इतनी चालाकी से झूठ बोला और ऊपर से इसका डैड भी उसके साथ मिल गया। आफ्टर दैट किनेची बाहर खाने के लिए जाने वाली थी और यहाँ डैड से डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उसको क्या खाना है। किनेची को तो पहले से ही गुस्सा था। उन दोनों को लड़ने से रोकने के लिए बायहान कहने लगा, डैड इतने लंबे सफर के बाद आप थक गए होंगे, क्यों ना आप घर पर आराम करें, हम आपके लिए मजेदार सा खाने को ले आएंगे। इस पे डैड भी मान गया। सीन शिफ्ट होता है और डैड के लिए खाना लाते हुए बायहान किनेची से पूछने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे डैड के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस पर किनेची बोली, तुम क्या जानो कि हम एक मिनट के लिए भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। दूसरी तरफ यहाँ डैड ने तो लाउंज का पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया, जिसे देखते ही किनेची भड़कते हुए कहने लगी, आपने मेरी चीजों को मेरे परमिशन के बगैर टच भी कैसे किया। इससे पहले कि इन दोनों की मजीद नोकझोंक होती, बायहान किनेची को रूम में ले गया। इसके बाद खाने के टेबल पे डैड बायहान को किनेची के डिजीज के बारे में बताता है कि उसको कितनी केयर की जरूरत है, लेकिन किनेची केयरलेस सी लड़की बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। मैं नहीं चाहता कि इसकी मोम की तरह ये भी मुझे छोड़कर जाए। यहाँ एक बार फिर से किनेची गुस्सा हो गई कि उसका डैड उसको पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहा है एंड उसकी मोम को भी मेंशन कर दिया। बेचारे बायहान को भी समझ नहीं आती कि वो किनेची के पास जाए या फिर इसके डैड को मनाए। डैड गुस्सा होकर वापस जाने के लिए कहता है, इसलिए बायहान को उनके पास रुककर उनको समझाना पड़ा। यहाँ किनेची का डैड उसको बताता है कि ये सारी मेरी गलती है, उसका गुस्सा करना जायज है क्योंकि मैं कभी भी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सका। खैर बायहान कुछ भी कर आके डैड को मनाकर घर वापस ले आया। यहाँ किनेची भी बैठे उनका वेट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी डैड इतनी आसानी से जाने वाला तो नहीं। आफ्टर दैट डैड किनेची को समझाने लगा और उनके लेक्चर को इग्नोर करने के लिए किनेची गेम खेलने लग जाती है। फिर डैड इस बात पे भी लेक्चर देने लग जाता है कि गेम्स खेलना वेस्टिंग ऑफ टाइम है, कम से कम उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसको फायदा तो दे। एंड किनेची घर से बाहर जाते हुए कहने लगी, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं काम करने जा रही हूँ। यानी कि वो किसी भी तरह अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। उनसे जान छुड़ाने के लिए किनेची ऑफिस आ जाती है, तो यहाँ चेनमिन भी उन्हें देखकर समझ गया था कि किनेची इस वक्त ऑफिस क्यों आ गई। इसलिए किनेची से कहता है कि क्यों ना हम कहीं बाहर जाकर एंजॉय करें। मगर इससे पहले कि वो कहीं जा पाते यहाँ त्यान भी नाजिल हो गई। बट इस बार वो चेनमिन के पीछे नहीं आई थी, बट यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आई है। यहाँ तक कि त्यान ने तो कॉन्फिडेंट होकर ये भी बता दिया कि वो अपने यूनिवर्सिटी क्रश चेनमिन को लाइक करती है, इसलिए यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करके उसके साथ रहना चाहती थी। किनेची को तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और एट अ टाइम उसका इंटरव्यू लेने के लिए भी राजी हो गई, चाहे चेनमिन उसको इशारा करते हुए मना भी कर रहा था। इंटरव्यू के दौरान त्यान ने बताया कि मैं जानती हूँ मेरा यहाँ अप्लाई करने की वजह चेनमिन है, बट मैं वादा करती हूँ कि इसकी वजह से कभी भी मेरा कैरियर इफेक्ट नहीं होगा। अब तो किनेची को वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग जाती है। इंटरव्यू का रिजल्ट बाद में बताएगी ये कहते हुए जाने लगी। बेचारा चेनमिन भी किनेची को इशारे करके अपनी जान छुड़वाने को कह रहा था, मगर किनेची ने तो उसको त्यान के साथ ही भेज दिया। सीन बायहान पर आता है, जो मिस्टर किन का काफी ज्यादा ख्याल रख रहा था। साथ ही पूछता है कि आज किनेची ने अपनी मोम का नाम सुनकर इतना बुरा रिएक्शन क्यों दिया। एंड वो बताता है कि किनेची के मोम के गुजरने के 1 साल के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके लिए शायद किनेची मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। तब से ही हम दोनों का रिलेशनशिप काफी हद तक खराब हो गया, मगर अच्छा हुआ कि उसने जल्दी ही अपनी हॉबीज ढूंढ ली और उसको ज्यादा हर्ट नहीं होना पड़ा। वैसे मेरी मेमोरी जितनी मर्जी खराब हो,
मगर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि स्कूल टाइम में किनेची किसी बायहान नामी लड़के का काफी जिक्र किया करती थी, और मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने ही तो मेरी बेटी को किडनैप किया था। जिस पर बायहान हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं था, हम तो बस पहाड़ी में खो गए थे। आफ्टर दैट मिस्टर किन ने बायहान को किनेची के पीछे भेज दिया क्योंकि काफी देर हो गई और वो अभी तक घर वापस नहीं आई। दूसरी तरफ हमें लुयन और लिन को दिखाया जाता है जो एक साथ डेट कर रहे थे। तभी लिन को किनेची की कॉल आती है जो उसे अपने साथ डिनर पर ज्वाइन करने को कह रही थी। पर जब लिन ने बताया कि वो लुयन के साथ मूवी देखने के लिए आई है तो किनेची उसका मजाक उड़ाने लगी, बिकॉज वो तो पूरे साल में भी मूवी नहीं देखती, और इसका मतलब तो यही हुआ कि वो लुयन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लुयन खुश हो जाता है ये बात जानकर के फाइनली मैं इस लड़की के लिए इम्पोर्टेंट बन गया। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें किनेची को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और बायहान उसके बारे में लिन से जानकर उसे लेने के लिए पहुंच गया। यहाँ किनेची ने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करवा लिया था, पर बायहान उसे तो पीने नहीं देता मगर खुद पीने लग जाता है। उसे मनाने लगा कि काफी देर हो गई है और तुम्हारे डैड को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है, तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। किनेची उसकी बातें नहीं सुनना चाहती, इसलिए बायहान कहने लगा कि मुझे तुम्हारे डैड ने तुम दोनों के खराब रिलेशनशिप की वजह बता दी और उसे काफी अफसोस भी है तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करने का। किनेची कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके डैड ने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, यहाँ तक कि मॉम की डिजीज की वजह से उनकी जेंटलनेस बिट बाय बिट करके खत्म हो गई थी। फिर भी मेरे डैड ने कभी भी उनके लो टेम्पर की शिकायत नहीं की, और तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि प्यार किसी के स्ट्रेंथ से नहीं किया जाता, बल्कि प्यार तो वो चीज है जो एक दूसरे की वीकनेस जानने के बावजूद भी आप दोनों को एक साथ रखे। बायहान काफी खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, अंडरस्टैंड करता है, समझता है और साथ ही ड्रिंक कर रहा था। किनेची मजीद बताती है कि एक दिन इसी डिजीज की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई और वो आखिरी बार भी अपनी मॉम से बात नहीं कर सकी, जिसका उसे आज तक अफसोस है। वो बताती है कि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरी फीलिंग्स की केयर किसी ने नहीं की और अपने डैड की खातिर मैंने भी सैड होना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन मुझे बाद में ये बात रियलाइज हो गई कि अपने डैड को लेकर मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। एक दिन जब मैं अच्छा रिजल्ट लेकर डैड को दिखाने के लिए स्कूल से वापस आई तो उन्होंने मुझे मेरी न्यू मॉम से इंट्रोड्यूस करवाया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मेरे रिलेटिव्स भी मुझे समझाने लगे कि मेरा डैड अकेला हो गया था, उन्हें शादी करनी पड़ी। पर मेरा क्या, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं कितनी ज्यादा अकेली हो गई। ये शायद किसी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था। सच कहूँ तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, पर इस बात का दुख जरूर हुआ कि प्यार इतना वीक कैसे हो सकता है कि एक साल में ही उसको भूल जाओ। उसके बाद से तो मेरा प्यार व्यार पर यकीन ही उठ गया। अब तुम ही बताओ कि एक बार फिर से वही गलती करके मुझे प्यार पर यकीन करना चाहिए। यहाँ बायहान तो इतना ज्यादा ड्रंक हो गया था कि रोते हुए कहने लगा, हाँ तुम्हें प्यार पर यकीन करना ही होगा, अगर नहीं करोगी तो फिर मेरा क्या होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बायहान खुद को मिस्टर किन के पास देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था, सिवाय इसके कि मिस्टर किन ने उसको किनेची को लेने के लिए भेजा था। बेताब होकर मिस्टर किन से पूछने लगा कि वो यहाँ कैसे आया और कल रात उसने कुछ इम्प्रॉपर तो नहीं किया ना। लेकिन मिस्टर किन तो उसको इग्नोर करते हुए ऐसे चला गया जैसे कल रात उसने कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया हो। बेचारा खुद ही अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा कि कल रात उसने क्या किया था। काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। किनेची उसको इस हालत में देखकर उस पर हंसने लगी, ये कहते हुए कि अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो, मैं ही तुम्हें तुम्हारे कल रात के किए हुए कांड गिनवा देती हूँ। और फ्लैशबैक से हमें बायहान को बच्चों की तरह रोते हुए दिखाया जाता है, किनेची से ये बोलते हुए कि तुम्हें प्यार पर यकीन करना ही होगा। उसे ऐसे बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर तो आसपास के लोग भी उस पर हंसने लगे और यहाँ किनेची के लिए भी उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि किनेची उसको हक करके हौसला देती है, उसे चुप कराती है, पर बायहान तो एक भी नहीं मान रहा। किनेची ने तो ये भी कह दिया कि हाँ मुझे प्यार पर पूरा भरोसा है, अब चुप हो जाओ और मेरे साथ घर चलो। बायहान कहता है कि नहीं, पहले मुझे यहाँ किस करो उसके बाद घर जाऊंगा। बेचारी किनेची भी क्या करती, वो सबके सामने बच्चों की तरह ऊंची आवाज में रो रहा था, इसलिए उसको भी किस करना पड़ा। यहाँ बायहान का अपनी करतूतें सुनकर शर्म से बुरा हाल होता है और किनेची कहती है कि अभी कहाँ, अभी तो रुको जरा, बहुत कुछ सुनाने को बाकी है। उसे कैरी करते हुए किनेची घर लाती है और यहाँ डैड के सामने भी बायहान रो देता है।
ये कहते हुए कि किनेची को प्यार पर यकीन नहीं रहा। उसे बोलो ना कि मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ, उसका ख्याल रखूंगा, वो मेरे साथ तो ऐसा नहीं करे। बच्चों की तरह रोते हुए उसने मिस्टर किन की टांगे पकड़ रखी थी और उसके लिए अपनी पैंट बचाना मुश्किल हो जाता है। किनेची उसे जितना गुस्से से रोना बंद करने को कहती है, यहाँ बायहान उतनी ही अपनी वॉल्यूम बढ़ाता रहा। ये सब सुनने के बाद बायहान सोचता है कि जो थोड़ी बहुत इज्जत मैंने मिस्टर किन के सामने बनाई थी अब तो वो भी चली गई। इस बात का दुख भी अलग से था कि उसने एक्सीडेंटली किनेची का राज भी डैड के सामने फाश कर दिया। तो वो किनेची को पकड़ के कहता है कि मैंने अपनी बची बचाई इज्जत भी खो दी, कम से कम अब तो मेरी बात मान लो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बायहान डैड का सामना नहीं कर पा रहा, सिर्फ गुड मॉर्निंग कहकर ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ किनेची अपने डैड को सॉरी करती है उससे इतने सालों से रूड बिहेव करने के लिए। साथ में थैंक यू भी करती है कि आपने हमेशा मुझे मेरी आर्ट्स हॉबीज के लिए सपोर्ट किया। इस पर डैड भी इमोशनल होकर कहता है कि इसमें सारी गलती तो मेरी ही है, मैं ही तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ सका था। अपने दुख दर्द एक दूसरे को सुनाने के बाद डैड कहता है कि बायहान के आने से पहले पहले उसे एयरपोर्ट जाना होगा क्योंकि वो अपने बहुत सारे काम छोड़कर यहाँ आया था। पर जाने से पहले वो किनेची से एक क्वेश्चन करना चाहता था कि उसे बायहान पसंद है या नहीं, जिस पर किनेची ने कहा कि उसको बायहान पसंद है, मगर मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी मॉम के साथ आपने इतनी मुश्किलें झेली, क्या इस बात का कभी भी आपको रिग्रेट हुआ? एंड डैड ने बताया कि उसको कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि मेरी फर्स्ट चॉइस हमेशा तुम्हारी मॉम थी। हमें एक दूसरे से सच्चा प्यार था और प्यार को लेकर मैं तुम्हारे सारे ट्रस्ट इश्यूज भी जानता हूँ, पर मेरा यकीन करो कि बायहान तुम्हें सच्चा प्यार करता है। जिस पर किनेची कह रही थी कि उसको बहुत अच्छे से पता है, मगर उसे डर लगता है कि वो अपनी डिजीज की वजह से बायहान को हर्ट कर देगी। यहाँ डैड उसको काफी ज्यादा समझाने लगा, ये कहते हुए कि फ्यूचर में क्या होता है और क्या नहीं ये तो हमारे हाथों में नहीं, मगर इसकी वजह से हमें अपने प्रेजेंट को रुइन नहीं करना चाहिए। किनेची भी उनकी बात समझ गई और फिर पैकिंग करवाने में उनकी हेल्प करवाती है। इधर बायहान को दिखाया जाता है जिसे मिस्टर किन का मैसेज आया कि मैं जा रहा हूँ और तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, यानी कि किनेची का ख्याल रखना और उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना। जिस पर बायहान बोला कि उसको कभी भी अपना वादा नहीं भूलेगा। सीन चैनमिन पर आता है जो किनेची को कॉल पे बता रहा था कि जिया सब कुछ जान गई कि कैसे लिन ने मिस्टर सू के प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था। अब वो यकीनन लिन को नीचा दिखाने के लिए उसे काफी बातें सुनाएगी। इन दोनों के कहने की देर थी और यहाँ जिया आ जाती है लिन के पास। उसकी इस हरकत पर उसे काफी बातें सुनाती है। यहाँ लिन भी उसकी बातों से गुस्सा हो गई, जाते हुए कहने लगी कि या तो वो मिस्टर सू से डील फाइनल कर लेगी या फिर रिजाइन दे देगी। चैनमिन भी ऑफिस की सारी सिचुएशन किनेची को कॉल पर बता रहा था। इससे पहले कि लिन मिस्टर सू से मिलने के लिए जाती, किनेची उससे पहले ही चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें किनेची को मिस्टर सू से मिलते हुए दिखाया जाता है जो कि काफी रूड बिहेव कर रहा था। यहाँ किनेची का तो दिल कर रहा था कि वो मिस्टर सू को पीट पीट कर उसको अपनी औकात याद दिला दे, मगर लिन की पोजीशन बचाने के लिए उसे मिस्टर सू की ये हरकतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। यहाँ मिस्टर सू को तो अपनी तारीफें करने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। किसी भी तरह वो किनेची से अपने प्लान के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट बनवाना चाहता है। किनेची को भी मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर ये कहते हुए चली गई कि वो लिन के एडवाइस के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। किनेची के जाने के बाद मिस्टर सू भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो ये सब कुछ करना तो नहीं चाहता मगर उससे करवाया जा रहा हो। आफ्टर दैट किनेची ये सारी बात आकर चैनमिन और लिन को बताती है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ और मिस्टर सू क्या चाहता है। यहाँ लिन बताती है कि मिस्टर सू को तो हमारा ड्राफ्ट अपने ड्राफ्ट से कहीं ज्यादा पसंद है, मगर उसको अपने भाई की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा बिकॉज लिन ने मिस्टर सू को अपने भाई से बात करते हुए सुन लिया था। उसका भाई एक टीवी चैनल के साथ कंपटीशन करना चाहता है और उसी का कॉपीराइट कंटेंट इसने कलेक्ट किया था, जबकि मिस्टर सू तो इंडिपेंडेंट बनकर अपनी अलग से एक पहचान बनाना चाहता है। खैर इन तीनों ने ठान ली कि किसी भी तरह मिस्टर सू से मिलकर इस मामले को सोल्व कर लेंगे। सीन लुयन पर आता है जो यही रोना रो रहा था कि मैं लिन के साथ कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, पर मैं जब भी उसको मैसेज करूं वो बिजी होती है। दूसरी तरफ बायहान को भी किनेची आज कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रही थी। फिर दोनों को एक साथ याद आया कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए। यही जानने के लिए लुयन लिन के ऑफिस पहुंच जाता है खाना लेकर और बहाने से उसके प्रॉब्लम के बारे में भी जानना चाहता था। लिन को लुयन का उसके लिए यहाँ आना काफी ज्यादा अच्छा लगा और कहती है कि वो सारी प्रॉब्लम खुद ही हैंडल कर लेगी। फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। फाइनली लुयन भी अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो गया। तो दूसरी तरफ किनेची चैनमिन से कहती है कि काफी देर हो गई है, बायहान आने वाला होगा तो तुम्हें चले जाना चाहिए। ये सुनकर चैनमिन भी सैड हो जाता है और पूछने लगा कि क्या बायहान की थिंकिंग उसके लिए इतनी ज्यादा मैटर करती है। किनेची ने बताया हाँ, क्योंकि बायहान उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल पर्सन है। बिसाइड दिस तुम और लिन मेरे लिए सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर्स हो। बेचारे चैनमिन का तो दिल ही टूट गया और वो वापस चला जाता है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें किनेची को लेट नाइट अपना ऑफिस वर्क करते हुए दिखाया जाता है, जिस पर बायहान बाहर से आते हुए उसको डांटने लगा। मगर किनेची कहती है कि वो मिस्टर सू के भाई मिस्टर सुमो को अपने प्रोजेक्ट के लिए राजी करना चाहती है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी वो हार मानने वाली तो नहीं। फिर बायहान उसका मसाज करने लगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सू एलिवेटर से बाहर आ ही रहा था कि लिन और किनेची ने उस पर अटैक करके झपट लिया। मिस्टर सू के लिए तो इन दोनों लड़कियों से अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है और हेड्स अप करके उनके साथ ही चलने लगा। कहता है, तुम लोग पागल तो नहीं हो गई? डील ना होने की वजह से तुम लोग मुझे किडनैप करने वाले हो। मैं अभी भी वार्न कर रहा हूँ, भूल जाओ, वो डील नहीं हो सकती। जिस पर लिन कहने लगी, हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस डील के अगेंस्ट तुम नहीं बल्कि तुम्हारा भाई सोमू है। वो पहले तो ये सुनकर हैरान हो गया कि इन दोनों को इस बारे में कैसे पता, लेकिन फिर बताता है कि मैं अभी भी अपने भाई को कन्विंस कर रहा हूँ और ये भी कि मैं तुम लोग के साथ दिल से प्रोजेक्ट साइन करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा भाई ऐसा क्यों नहीं चाहता। आफ्टर दैट किनेची और लिन को एक प्लान सूझता है, जिसमें उन्होंने मिस्टर सू को भी साथ मिला लिया, बल्कि उसको तो अपना असिस्टेंट ही बना दिया। सीन बायहान पर आता है, जो लुयन से कह रहा था, कल रात तुमने लिन के साथ कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, पर कितने शर्म की बात है कि तुम उसके प्रॉब्लम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ला सके। जिस पर लुयन कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं, वो दोनों प्रोजेक्ट इंचार्ज से मिलना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सके और लिन ने मुझे इस मामले से दूर रहने को कहा। इस पर बायहान को याद आया कि कहीं वो प्रोजेक्ट इंचार्ज मिस्टर सोमू तो नहीं। उसका नाम सुनकर लुयन को भी याद आ जाता है कि सोमू के फादर ने मेरे डैड से सर्जरी करवाई थी और इसी दौरान वो दोनों काफी क्लोज भी हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, वो दोनों अभी भी मिलते जुलते रहते हैं, तो क्यों ना मैं अपने डैड से कहकर मिस्टर सोमू के साथ एक मीटिंग अरेंज करवा लूं। बायहान को भी उसका ये आइडिया काफी पसंद आया, क्योंकि इस तरह किनेची उसे फेस टू फेस मिलकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकेगी। अपनी गर्ल्स के लिए ये डिसीजन लेने के बाद तो लुयन कहता है कि पहली बार इन दोनों कामयाब औरतों के पीछे हम दोनों मर्दों का हाथ होगा। तो इसके अगले ही सीन में लुयन बताता है कि उसके डैड ने मीटिंग अरेंज कर ली, साथ ही बायहान को टाइम और मीटिंग का वेन्यू भी सेंड किया। फिर बायहान किनेची को कल आउटिंग पर जाने के लिए पूछता है, क्योंकि वो किनेची को मिस्टर सोमू से मिलाकर इतना बड़ा सरप्राइज जो देने वाला था। जितना प्यार से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, ये देखकर किनेची भी उसको मना नहीं कर पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लुयन को काफी खुश दिखाया जाता है, यहाँ तक कि नर्सिस भी उसकी खुशी की वजह पूछने लगी। जिस पर लुयन बताता है कि मैं और डॉक्टर बायहान आज कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन ये सीक्रेट है, इसके बारे में मैं तुम दोनों को नहीं बता सकता। पर अब लुयन कुछ बताए या ना बताए, नर्सिस तो इन दोनों को लेकर उल्टा ही सोचने लगी। तो इसके दूसरी तरफ हम बायहान को अपने पेशेंट से काफी स्ट्रिक्टली डील करता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को लेकर काफी ज्यादा सिंसियर है। ट्रीटमेंट में किसी की तरह कोताही या फिर पेशेंट्स की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। इसी दौरान हमें एक पेशेंट बायहान के साथ फ्लर्ट करती हुए दिखाई गई, मगर बायहान उससे भी स्ट्रिक्टली बात करता है। बाहर ही खड़ा लुयन खुद से कहता है, डॉक्टर बायहान कितना डबल फेस्ड है। किनेची के सामने तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो एक इजी गोइंग लड़का हो, मगर यहाँ पेशेंट्स को कितना स्ट्रिक्टली डील करता है। बायहान से कहता है कि किनेची हमारे इस स्टेप से जरूर खुश हो जाएगी और इस बार मेहरबानी करके उसको प्रपोज कर लेना। इसके बाद लुयन और बायहान किनेची और लिन के आने का इंतजार करते हैं, ताकि वो इन दोनों को मिस्टर सोमू से मिला सके, मगर वो दोनों ही अब तक यहाँ नहीं पहुँची। तो दूसरी तरफ से मिस्टर सोमू भी वापस जाने लगा है, क्योंकि लुयन के फादर की एक इम्पोर्टेंट सर्जरी आ गई थी। बायहान तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देने वाला, इसलिए सोमू के पास जाकर कुछ देर के लिए उसे रोके रखना चाहता है। सोमू भी बायहान को वहाँ देखकर समझ गया था कि उसे वहाँ पर्पसली बुलाया गया है किसी और से मिलवाने के लिए। बायहान उसको किनेची और उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा, जिसके मिस्टर सोमू अगेंस्ट है। इसके रिप्लाई में मिस्टर सोमू ने बताया कि हम लोग पहले ही किनेची को इन्फॉर्म कर चुके थे कि हम लोग किसी और के साथ डील फाइनल करने वाले हैं, मगर बायहान फिर भी उसको किनेची के ड्राफ्ट के बारे में सोचने को कहता है। उसे बताता है कि किनेची कितने ज्यादा पैशनेट है और कॉमिक ऑथर बनने का सपना उसका हमेशा से रहा, मगर मिस्टर सू तो अपना इरादा बदलना ही नहीं चाहता। फॉर्चुनेटली वहाँ किनेची और लिन भी पहुँच जाती है, जिसके बारे में बायहान बताने लगा कि यही मेरी वो फ्रेंड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मिस्टर सोमू किनेची से भी कुछ अच्छे से बिहेव नहीं करता और अभी भी उसको प्रोजेक्ट के लिए मना कर रहा था। वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि वो समझता था किनेची यंग जनरेशन से है, उसके पास ना तो इतना नॉलेज होगा और ना ही एक्सपीरियंस। किनेची उसको समझाते हुए कहने लगी कि एक्सपीरियंस और नॉलेज तो टाइम के साथ साथ आ ही जाएगा,
मगर अभी भी उसकी कॉमिक्स टॉप पर चल रही है। लिन को भी मिस्टर सोमू की ये यूजलेस एक्सक्यूज सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया, मगर किनेची उसे चुप रहने को कहती है। अपनी साइड से तो इन दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मिस्टर सोमू इन दोनों की सुने बगैर वहाँ से चला गया। इसके बाद किनेची भी काफी ज्यादा मायूस हो गई थी, क्योंकि मिस्टर सोमू तो उन लोगों की बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। मगर लिन के पास अभी भी एक बैकअप प्लान है, और वो ये था कि मिस्टर सोमू को वही इंसान मना सकता है जो उसके काफी क्लोज हो, और उसके क्लोज कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई मिस्टर सू था, जिसे वो काफी ज्यादा प्यार करता है। ये आइडिया सुनकर किनेची ने तो उसको खुशी से हक कर दिया। वहीं लुयन भी अपना चांस आजमाता है। तो यहाँ मिस्टर सू खुद को मोटिवेट कर रहा था कि उसे कुछ भी करके अपने भाई को मनाना होगा, बस उसको अपसेट नहीं करना और आराम से बात करनी है। फिर मिस्टर सोमू को देखते ही उसके मस्के लगाने शुरू कर दिए, जबकि वो तो पहले से ही जानता था कि ये जनाब यहाँ क्या बात करने आया है। उसके कुछ भी कहने से पहले ही बताता है कि अगर तुम किनेची के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारे एज की अनएक्सपीरियंस लड़की है जो हमारे प्लान को नहीं समझ सकती। मिस्टर सू भी तो उसका भाई ठहरा, किसी भी तरह उसको मनाने लगा और दोबारा से खुद को प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनवा दिया। लेकिन मिस्टर सोमू ने इसके लिए शर्त रखी कि किनेची हमें एक नया ड्राफ्ट बना कर दे, जिसे मैं अपनी प्रोफेशनल टीम से रेट करूंगा। अगर वो इस रेटिंग में 85 प्लस स्कोर कर सकी तो मैं उसके साथ डील फिक्स करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो मिस्टर सू खुशी के मारे समाये नहीं जा रहा, और यही खुशी की खबर किनेची को भी सुना दी। फाइनली इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और किसी तरह मिस्टर सोमू राजी तो हो गया। किनेची इसके लिए बायहन को थैंक यू करती है, जबकि वो बेचारा तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ लिन मैनेजर जिया को रिपोर्ट करने के लिए ऑफिस जाती है, और यहाँ लुयन भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। फिर जाते हुए बायहन को मोटिवेट करता है, ये कहकर कि आज कुछ भी हो जाए किनेची को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहना। इन दोनों के जाने के बाद यहाँ किनेची दुनिया जहान की बातें करती है, मगर जो अल्फाज बायहन सुनना चाह रहा था वो तो इसके होंठों तक ही नहीं आ रहे। आफ्टर दैट वो किनेची को अपने साथ एक स्पेशल जगह पर लेकर जाने लगा, और सीन शिफ्ट होकर चेनमिन पर आता है, जो कि अपसेट है किनेची के कल रात वाली बातों से ही। यही बात तियान भी बैठे नोटिस कर रही थी, मगर पूछने पर भी चेनमिन उसको कुछ नहीं बताता। बायहन किनेची को एक फैंटेसी म्यूजियम ले आया, जिसे देखकर किनेची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसे एंजॉय करता देखकर बायहन को भी अच्छा लगा, क्योंकि किनेची खुश है तो बायहन भी खुश था। वो बेचारा तो यहाँ भी कई बार अपनी दिल की बात बताने की कोशिश करता है, मगर किनेची ही इग्नोर करती रही। नेक्स्ट सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जो कि ये न्यूज मैनेजर जिया को सुना रही थी, मगर उसका मकसद तो सिर्फ लिन को नीचा दिखाना था। अभी भी उसको टोंट मारती है। दिल ही दिल में उसको भी जिया की बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो इसके अगले ही सीन में हमें उसे लुयन के साथ बॉक्सिंग करते हुए दिखाया गया। हालांकि लिन भी उसे अपने साथ फाइट करने को कह रही थी, मगर लुयन भागकर अपनी जान बचाता रहा और फाइट बैक नहीं करता। बॉक्सिंग करने के बाद लुयन उसे डिनर ट्रीट करता है, और फास्ट खाने की वजह से लिन को हिचकी हो गई। ये हिचकी जो पानी पीने से भी नहीं जा रही, तो लुयन उसको किस करके काम डाउन करने की कोशिश करता है, पर उस बेचारे को क्या पता था कि यही किस उसको महंगी पड़ जाएगी, और अपनी जान बचाते हुए निकल गया। सीन शिफ्ट होकर बायहन पर आता है, जो फाइनली हिम्मत करके किनेची को अपनी दिल की बात बताने लगा था, और उसके कुछ भी कहने से पहले ही किनेची ने उसको अपना ऑफिशियल बॉयफ्रेंड अनाउंस कर दिया। बायहन खुशी से अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड को हक करता है, और यहाँ इनके बीच किस भी हो जाती है अगर बायहन को हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल ना आती तो। अब बायहन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना था, मगर जाने से पहले वो ये चांस मिस नहीं करना चाहता, और किनेची को किस कर दिया। फिर जाते हुए उसे घर रहकर अपना वेट करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि काफी देर हो गई है, मगर बायहन अभी तक घर नहीं आया। फिर जब काफी टाइम गुजरने के बाद बायहन घर आता है, तो किनेची उसे परेशान होने की वजह पूछने लगी, जिस पर बायहन ने बताया कि उसे प्रोविजनल मीटिंग के लिए भेजा जा रहा था, मगर उसने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो यहाँ किनेची को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मगर किनेची भी उसके लिए बर्डन नहीं बनना चाहती और उसे इस मीटिंग पर जाने को कहती है। तो इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।